पुनः नेपाल से, काठमांडू से विष्णु गुरुङ सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अपना एक भाव रखेंगे। विष्णु गुरुङ जी। प्रणाम महात्मा जी, सबै सुन्दर साथीलाई प्रणाम जी। महात्मा जी लगायत सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। धन्यवाद जी महाराज जी, चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज बहुत दिन के बाद सौभाग्य मिला, बहुत अच्छा लगा। बालो ब्रह रस सबिनो रंग ब्रह्म रावण तो वासना रुदन करे दुधार। कोशिश करूंगा मैं। बाल ब्रिहरस भिनो रंगम वासन रुदन करे जलधार। वासन रुदन करे जलधार। बाल ब्रिहरस भिनो रंग ब्रह्म वासन रुदन करे जलधार। वासन रुदन करे जलधार। आप उलखव्य अलग थई नमथि, जो कोई भूति तमसी सिरदा। जो कोई भूति तमसी सिरदा। कलकली कामनी बदन बिलखव्यो, विषुम बरती उमाका। कलकली कामनी बदन बिलखव्यो, विषुम बरती उमाका। उन्मद आटपट अंग थी टलीने, माननी सबुए मना बियहार। माननी सबुए मना बियहार। बाल ब्रिहरस भिनो रंग ब्रह्म वासन रुदन करे जलधार। वासन रुदन करे जलधार। पतिव्रत पला अंगा थाई नहीं अलागियो, ना कोई जारवंतिया बिन जाए। पतिव्रता आपला अंगा थाई नहीं अलागियो, ना कोई जारवंतिया बिन जाए। मात्रियो पियो थाकी आमे जे अभागनियो, रहियो दाग अंग लगावना। वासन रुदन करे जलधार।
चारे कर्म एव करहत कामनी धाम महि धनिया लागा चारे कर्म एव करहत कामनी धाम महि धनिया लागा अविकर्ण मोहता थकी मूर्ति कर रही कही श्री महामति मरा भरता कही श्री महामति मरा भरता बाल विहरसा रंग ब्रह्मार मर्दो वासन रुदन करे वासन रुदन करे प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम जी माता की लागे बड़ी सुंदर साथ प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विष्णु गुरु जी सुंदर साथ जी ने बहुत ही विरह से परिपूर्ण कीर्तन हमको सुनाया। कल ही उदयपुर के प्रसंग में हमने ये प्रसंग सुना था। सुंदर साथ जो है किस प्रकार माया में एक तो ज्ञान भी प्राप्त कर लिए हैं, विरह में भी डूबे हैं, उसके बावजूद भी जो है माया के विकारों और क्षणिक आकर्षण के कारण उनको बहुत सारा दुख भी उठाना पड़ता है। और छोटे छोटे दुख तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन बीच में कभी ऐसा बड़ा दुख भी आ जाता है जिसको सहन करने के लिए बहुत ही ज्यादा पेशेंस और राज्य की मेहर की जरूरत होती है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब आज का चर्चा प्रारंभ करने का समय हो गया है। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे और उसके पश्चात फिर आज की चर्चा प्रारंभ होगी। सुंदर साथ जी, कल के क्विज का रिजल्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कल 22वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 48 सुंदर साथ ने पार्टिसिपेट किया था, 23 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। शीतल पटेल गुजरात, सुखदेव प्रणामी पटना, मुकेश कुमार गाजियाबाद, सरोज बढ़िया, रुचि चौरसिया MP, पिंका पटेल हिम्मतनगर, दुर्गा छेत्री मादरीहाट सुंदर साथ, दरुलता बेन भट्ट बड़ोदरा, हमना शाह मुंबई, आनंदी बेन अरुणा बेन पटेल हिम्मतनगर, ज्योति प्राची, कमलेश गुप्ता दिल्ली, सीमा चौहान दुर्ग छत्तीसगढ़, रचना पंड्या बड़ोदरा, गुरुदत्त त्यागी गुरुगांव, नरेंद्र पटेल बड़ोदरा आश्रम, मीनाक्षी श्रीवास्तव बिलासपुर छत्तीसगढ़, जनुका केसी नेपाल, नीलू गुरुंग नेपाल। तो सुंदर साथ जी, हमने देखा यहाँ पर पूरे भारत और नेपाल का संक्षिप्त रूप यहाँ पर समावेश दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी, तब सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत बधाई। राज्य जी के मेहर के पात्र हैं सभी सुंदर साथ। जो सुंदर साथ जी का 1-2 प्रश्न गलत भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, वो भी राज्य जी के मेहर के पात्र हैं। क्विज का उद्देश्य है कि चर्चा का सार आपको मिल जाए और रिवीजन हो जाए। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम शुरू करेंगे आज की चर्चा ध्यान धनी का नाम लेते हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ पति श्री महराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साध चित भजो श्यामा
श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमार, श्री महामुख कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तकत, लाल आगे आए बैठे न तकत। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल, लेऊं तफसीर छीन के, तो मन को करो खुशाल, तो मन को करो खुशाल। तब लगा खरखसा करने, तब लगा खरखसा करने। ये परम अक्षराती धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से उस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार ब्रह्म आत्माओं का परब्रह्म अक्षरातीत का दुनिया में आगमन हुआ, किस प्रकार उनकी जागनी लीला होती है। हमने कल के प्रसंग में सुना मंदसौर में किस प्रकार आना होता है, और वहां पर बहुत सारे मुसलमान भाई भी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित होते हैं। उसी में से एक थे इब्राहिम, जो कि प्राणनाथ जी के चरणों पर शुरुआत में तो ईमान ले आए। ये जो कुरान के हिसाब से जो भी बातें कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्धांतिक रूप से, और क़यामत के विषय में, इमाम मेहदी के विषय में सारी बातें इनकी सही हैं, ऐसा था। लेकिन अचानक टीका करवाते करवाते उन्होंने 10 सिपारे का टीका भी करवाया, लेकिन अचानक से उनके मन में आ गया दज्जाल। दज्जाल क्या है? मायावी विचार या माया की शक्ति, माया का प्रभाव जो हमारे दिल में आ जाता है। दिल दज्जाल नहीं है, दिल या मन शैतान नहीं है। मन में यदि माया के विचार आ गए तो शैतान जैसा व्यवहार करने लगता है, और मन में राज्य के विचार आ जाए तो वही मन हमारे लिए सहायक हो जाता है। तो दज्जाल आता है, अर्थात उनके मन में शैतानी विचार आने लगते हैं कि मैं हिंदुओं को क्यों टीका करवा रहा हूँ। कुरान जो है ये हिंदुओं को देना मना होता उस समय, क्योंकि कुरान में लिखा कि बिना पाक होए मुझे हाथ मत लगाना। तो अभी मुसलमान इसका अर्थ बस यही लेते कि नहा धो के हाथ लगाना है। सिर्फ नहाने से भी नहीं मानते, उनका जो पवित्र करने का जो सिस्टम है, वुजू करने का जो सिस्टम है, वो फॉलो करेंगे तो वो मानेंगे कि पाक हुआ है। हम बोले नहा के आए हैं तो इससे भी काम नहीं चलेगा। प्राणनाथ जी ने क्या कहा? पाक हुआ दिल जिनका, जिनका वजूद जामा पाक सब। वास्तव में इसीलिए कहा गया कुंवारी रही फुरकान। आज तक कुरान का रहस्य कोई स्पष्ट कर सका नहीं। कुंवारी रही मतलब जैसे कुंवारी स्त्री के घूंघट उठाते हैं ना, उस तरह से अभी तक घूंघट किसी ने उठाया नहीं था। कुरान के मुख से पर्दा नहीं उठाया था। तो इब्राहिम जो है पैसे के लालच में लिखवा तो दिया, 10 सिपारों का अर्थ लिखवा दिया, लेकिन बाद में विचार आ गया कि मैं हिंदुओं को क्यों लिखवा रहा हूँ, ये तो हिंदू बैरागी हैं, इनको मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ये तो बहुत गलती हो गया मुझसे। अब क्या करूं? लिखवा दिया तो हूं, अब क्या करूं? तो लेऊं तफसीर छीन के, जो लिखवाया हूं वो छीन के वापस ले लूंगा तो मन को करो खुशहाल, मेरे मन को खुशी होगी। दूसरे के मन को खुशी करने की बात नहीं, अपने मन के शांति के लिए, तसल्ली के लिए सोचता है कि मैं अब इनसे तफसीर, तफसीर मतलब जो व्याख्या टीका करवाया है उससे मैं छीन लेता हूँ। तो वो झगड़ा करने लगता है, देखो आप लोगों ने लिखवा तो लिया है, लेकिन किसी काजी मौलवी से आपने अनुमति लिया है कि नहीं लिया है? तुझे अभी याद आ रहा है? बीच बैठावे शाहिद, किसी का अनुमति जरूरी है, किसी का साक्षी होना जरूरी है। मोमिन गरीब देख के देवे डर शरीयत है। सुंदर साथ जी को कमजोर समझ करके, ये तो हिंदू हैं और कमजोर है, यहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, मुगल फौज चारों तरफ है, तो हम उसको डरा सकते हैं, हम जैसा चाहे कर सकते हैं, ये हमारा कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। उनको शरीयत का डर दिखाने लगे कि यदि तुम ऐसा अनुमति के बिना ये लोगे तो तुमको फिर पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। मांगने लगा तफसीर को मैं ले जाऊं अपने घर, तफसीर टीका मुझे वापस कर दो, पहले किसी से जा करके आप सर्टिफिकेट लेकर के, अनुमति लेकर के आओ। तब लालदास जी समझ गए इनके मन में शैतान आ गया।
लेकिन तुम्हें नया टीका नहीं कराना तो मत कराओ, लेकिन जो टीका करवा दिया है वो तुमको वापस नहीं देंगे। लादा जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं तफसीर इनको क्यों दूं, इनको तफसीर मैं नहीं दूंगा, ये तो फिरा दीन इस्लाम, ये तो इसकी नीयत बदल गई है और ये जो है शैतान आ गया इसके मन में, इसको जो है मैं नहीं दूंगा। तो श्री जी प्राणनाथ जी भी समझ गए उसकी स्थिति, तो कह दिया, चोखा जवाब दिया, यानी दृढ़ता पूर्वक कह दिया तुमको नहीं देंगे, तुमको और नहीं कराना तो मत कराओ, नया टीका आप जा सकते हो, लेकिन जो टीका करवा दिया वो हम आपको नहीं देंगे। तो करी तूफान की विख्यात लड़ाई झगड़ा का धमकी देकर के वहां से चला गया। अभी ठीक है मत दो, मैं भी लाता हूँ मेरे साथियों को और यहाँ से झगड़ा करके ले जाऊंगा। सुंदर साथ को धमकी देकर के वहां से चला गया। अब सुंदर साथ सारे दुखी बैठे हुए थे, क्या करें, अभी झगड़ा मचाएगा, सबको लेकर के आएगा, मुसलमानों को लेकर के आएगा, अब क्या करें, कैसे करें। तो उसी समय बहुत सारे मुस्लिम भाई भी जागृत हुए थे प्राणनाथ जी के चरणों में। उसमें से एक थे मोहब्बत खान पठान। मोहब्बत खान पठान को पता चलता है, दौड़ते हुए मतलब शीघ्रता पूर्वक श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं और देखा कि श्री प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ दुखी हैं। उनसे पता करते क्या बात है, क्या समस्या है मेरा हादी, आपको क्या तकलीफ हो गया। कहते हैं, सारी बात बताते हैं कि इब्राहिम ने इस प्रकार लड़ाई झगड़े की धमकी दिया है और यहाँ से चला गया नाराज होकर, झगड़ा का धमकी देकर के गया। कहते हैं सुन सुकन मोहब्बत खान बहुत हुआ गुस्से, बहुत गुस्सा होता है कि इब्राहिम की इतनी हिम्मत, वो यहाँ का मुसलमानों का लीडर है, वो हम भी तो मुसलमान हैं। सिर भानो इब्राहिम का मंदसौर के बीच में, इसी मंदसौर इसी शहर में उसका सिर में फोड़ दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हादी को दुखी करने की, तकलीफ देने की हिम्मत कैसे हुई। तो वहां से तुरंत उठ करके धाइया मतलब तेजी से इब्राहिम के घर सबसे पहले जाता है और कुदका लिया कांध पे, एक मोटी सी लकड़ी ले लिया कंधे पर, उसको पीटने के काम आएगा। वहां जाता है, जोर से आवाज लगता, निकल इब्राहिम बाहर, तेरी हिम्मत कैसी हुई। तो वहां से उसकी पत्नी बाहर निकली, बोले इब्राहिम जी तो निकाह कराने गए हुए। तो कहाँ गए हैं, बोलते बता दिया उन्होंने कि कहाँ पर निकाह कराने, शादी कराने के लिए गए हैं। तो वही शादी कराने की जगह में पहुंच गए, जहां पर शादी की शहनाइयां बज रही थी, सब लोग शादी में व्यस्त थे। वहीं पर मोहब्बत खान पहुंच गए और जोर से वहां पर पुकार करने लगते हैं। जाहिर की किया शोर, वहीं पर पहुंच करके शोर करने लगते हैं, इब्राहिम तेरी हिम्मत कैसी हुई, बाहर निकल, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे हादी को दुख पहुंचाने की। इब्राहिम निकल के आते हैं, क्यों मुझ पर रहता जोर, मेरे ऊपर इतना क्यों जुल्म कर रहे, जोर क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है। तो कहते हैं मैं तो तुम्हारा गुलाम, मैं तो तुम्हारा सेवक हूं, ऐसा गिड़गिड़ाने लगता है इब्राहिम। देखता है मोहब्बत खान बहुत गुस्से में है, तो सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझ पर इतना जोर क्यों कर रहे हो, अब जो कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, आगे भी किया है। तो कहता ते क्यों दुख दिया हादी को, ऐसा झूठ तुमसे है, तुमने हादी को दुख दिया और मुझसे क्या कहा था, ये मेरे मुरब्बी, ये मेरे बहुत प्रिय हैं, पूजनीय हैं, श्री प्राणनाथ जी मेरे पूजनीय, ऐसा मुझे कहा था तूने खुद, और अब ऐसा उनको झगड़े की धमकी दे करके आया। मैं गुलाम इनका, ऐसा भी कहा था कि मैं प्राणनाथ जी के चरणों का सेवक हूं, ऐसा मुझे कहा था। अब ते क्यों फेरी अपनी सभी, अब तुम्हारी नीयत कैसे बदल गई, तुम्हारा विचार कैसे बदल गया। मार डालूं तुझको दुआ रसूल की न छोड़ो क्यों कर, रसूल साहब की कसम सौगंध में तुम्हें जिंदा आज नहीं छोड़ूंगा। तब लगा उनके कदमों चरणों में गिदड़ के समान गिड़गिड़ाने लगता है और मुझे बख्श दो, अब जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, ऐसा कहते। तब जहां मोहब्बत खान ने कहा जाओ, मैं नहीं माफ करूंगा जब तक प्राणनाथ जी और सुंदर साथ से माफी मांग, वो जब तक तुम्हें माफ नहीं करेंगे तब तक मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तब सुबह सुबह इब्राहिम शीघ्रता पूर्वक दौड़ते हुए श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच जाता है और सिर उठाता ही नहीं है दिखावे का, बस मैं नहीं सिर छोड़ूंगा, आपके चरणों से सिर नहीं हटाऊंगा जब तक आप माफ नहीं करोगे, माफ कर दो करके
दिखावे का गीदड़ भपकी के समान वो सिर नीचे करके नाटक करता है। नूर मोहम्मद बोलिया, उठ खड़ा हो मुर्दार। नूर मोहम्मद कहते हैं, उठ खड़ा हो मुर्दार। नूर मोहम्मद याद है ना, उदयपुर में जागृत हुए थे सबसे मुसलमान, सबसे पहले जो मुस्लिम भाई थे नूर मोहम्मद यहाँ पर थे। कहते हैं, उठ खड़ा हो मुर्दार, तेरी हिम्मत कैसी हुई? मेरी तो इच्छा है कि तेरे पेट में कटारी घुसा दूं और यहीं ढेर हो जाए तू, पर क्या करूं, डरता हूं हादी से। इनका हुक्म ना है, राणा जी का हुक्म नहीं है, नहीं तो तुझे भी इतनी बेअदबी करके बदतमीजी करके यहाँ से जिंदा चला जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तुझे मैं यहीं ढेर कर दूं, मेरी तो ऐसी इच्छा है। तब सबसे चरणों में गिड़गाने लगता कि मैं तो आप सभी का गुलाम हूं, मुझसे माफ कर दो, गलती हो गई, मैं माया की बुद्धि और शैतान आ गया था मेरे दिल में, इस तरह से माफी मांगने लगता है। सब मोमिनों के कदमों लगा, सब सुंदर सांप के भी एक एक करके पैर छूता है। तब प्राणनाथ जी उनको कहा, ठीक है माफ कर दिया, जाओ जाओ कोई बात नहीं। तब उनके भाई ने 5वां सिपारा जो था थोड़ा सा बाकी था, उसका अनुवाद उसके भाई ने आकर के पूरा करवाया। इन समय दज्जाल ने शोर किया जोर, इस समय दज्जाल ने पूरा जोर लगा दिया। इब्राहिम यहां से तो दिखावे का नाटक करके चला गया, वहां पर सेना के अधिकारियों को भड़का देता है कि कैसे हिंदू बैरागी हैं, हमारे ही मुस्लिम भाइयों को वशीभूत कर रखा है और इमाम मेहदी होने का दावा करते हैं, कयामत का दावा करते हैं। तब सेना, जो मुस्लिम सेना थी, मुगल सेना, उनके अधिकारियों के द्वारा हमला होने की संभावना बन गई थी, इसलिए प्राणनाथ जी ने पहले ही सब सुंदर साथ को निर्देश कर दिया, रहे साथ ही सब जुदे जुदे, अलग अलग समूहों में रहो, एक साथ रहोगे तो सब एक साथ में पकड़ में आ सकते हो। तो 4-4 के ग्रुप में, 6-6 के ग्रुप में, अलग अलग समूहों में सब सुंदर साथ रहते हैं, दिन भर पूरे मंदसौर शहर में फैल जाते हैं। कहा उचित न हुआ मरोर, और सभी से कह दिया कि सभी जो है भिक्षा मांग करके सभी को दिन में केवल एक बार यहाँ पर एकत्रित होना है, प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए दिन में सिर्फ एक बार आना है, और झोली भर के लिए आप ही टुकड़े मांगे। भोजन जो खाद्य पदार्थ बना हुआ रेडीमेड जो भोजन होता है, वो टुकड़े, रोटी के टुकड़े हो सकते हैं, चावल भी हो सकता है, लेकिन जो पका तैयार भोजन बनाने का झंझट ना करना पड़े। सब छिप रहे जुदे जुदे, दिन भर अलग अलग रहते थे और भिक्षा मांग करके रात में एक बार आते थे, शाम को एक बार आते थे प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए, और सब सुंदर साथ मिलजुल करके खाते थे। सुंदर साथ जी, इंसान के लिए तपस्या करना भी सरल है, भिक्षा मांगना बड़ा कठिन। भिक्षा मांगना मतलब अपने मर जाने के बराबर है, बल्कि मर जाना भी सरल है, भिक्षा मांगना बड़ा कठिन है। एक प्रसंग आता है राजा भर्तृहरि का। राजा भर्तृहरि जब घटना होता है, और पहले क्या अपनी पत्नी पिंगला रानी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो, उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य, विक्रम संवत उन्हीं के नाम से चला है। तो विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे, उन्होंने बताया भी भर्तृहरि को कि तुम्हारी पत्नी जो है रानी पिंगला, वो उसका चरित्र बड़ा खराब है, तुम्हारा नाम खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं माने, और पत्नी के बहकावे में आकर के अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को देश निकाला दे दिया। बाद में उस राज्य में घटना हुई, एक गरीब पंडित था, उसने कुछ साधना किया, उस कुल देवी ने दर्शन देकर उसे एक जादुई फल दिया, बोले इस फल को जो खाएगा सदैव जवान रहेगा। तो पंडित घर पे लेकर के आया फल, उसकी पत्नी जो है बहुत गुस्सा होती है, ये क्या मांग के ले आए, ऐसा दरिद्री का जीवन और दरिद्र बन करके जवान रह के क्या फायदा। उससे अच्छा तो थोड़ा सा जीवन हो, 2-4 साल का ही जीवन हो, लेकिन पैसा वैसा हो, एंजॉय करते हुए रहें, संसार में मौज मस्ती करें। ऐसा करो, इस फल को जाओ राजा को दे दो, और राजा से जो कुछ भेंट दक्षिणा मिलेगा उसे ले आना। तो राजा भर्तृहरि के पास गया, वो उसको फल दे दिया और बहुत सारा भेंट दक्षिणा मिला उसको, सोने जवाहरात, खुश होकर के आ गया। अब राजा भर्तृहरि क्या सोचता है कि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं तो जवान रहूंगा, लेकिन मेरी प्यारी पत्नी पिंगला बूढ़ी हो जाएगी,
तो उसने फल अपनी पत्नी को दे दिया कि मैं बूढ़ा रहूं लेकिन मैं तुम्हें सदैव जवान देखना चाहता हूँ। पत्नी को दे दिया। अब पत्नी कहती कि ठीक है, मैं इसको नहा धो के बाद में खा लूंगी। उस समय नहीं खाई, बाद में खा लूंगी कहा। बाद में जाके वो सोचती है कि वो क्या एक दरोगा से प्यार करती थी, तो कहती है मैं जवान रहूंगी तो क्या फायदा, मेरा प्रेमी दरोगा जो है वो जवान रहना चाहिए। उसने दरोगा को फल दे दिया। दरोगा ने भी क्या किया, वो तो रानी से मजबूरी में था, नहीं तो रानी तो क्या कर सकती थी, मरवा देती उसको। लेकिन दरोगा जो है कि वेश्या से प्यार करता था, उसने वो फल ले जाके वेश्या को दे दिया। वेश्या सोचती है ये सब वेश्या का नरक वाला जीवन, अमर रह के क्या करना मुझे जवान रह के, इससे तो अच्छा राजा को फल दे दूंगी मैं, राजा देश का भला करेगा, हमारे प्रिय राजा है। तो वापस कहाँ पहुंच गया फल, राजा के पास पहुंच गया। उसी क्षण उसको अपने छोटे भाई की बात याद आई और अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं सही में धोखा खा रहा था इतने दिन तक। अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को तुरंत सैनिकों को बोला खोज करके लाओ, और विक्रमादित्य का राजपाट सौंप करके निकल गए जंगल की तरफ। तो जंगल में गए जरूर, लेकिन जो यादें थी, पत्नी की यादें, संस्कार, वहां पर पूरा उनको पीछा कर रही थी, शांति नहीं मिल रहा था। उनके गुरु थे गोरखनाथ जी, उनको कहा देखो तुमको मैं शिष्य तभी बनाऊंगा, मंत्र दीक्षा तभी दूंगा, सबसे पहले अपनी पत्नी से भिक्षा मांग कर लाना होगा। अपनी पत्नी को माता बोल करके भिक्षा मांग के लाना पड़ेगा। तो पहली बार तो गए, वो मुख से शब्द ही नहीं निकला, ऐसे कटोरी लेके खड़े रहे, शब्द ही नहीं निकला मुख से। भिक्षा तो दे दिया लेकिन मुख से माता शब्द ही नहीं निकला। फिर निराश होकर के वापस आए, कुछ दिन साधना किया, फिर आत्मबल करके दोबारा आए। दोबारा जैसे ही माँ बोलने लगे ना, पत्नी का चेहरा सामने आ गया, ता की जगह या निकल गया है, माया। माया भिक्षा दो। फिर निराश होकर के वापस लौटे। फिर कुछ दिन बाद फिर हिम्मत नहीं हारे, फिर हिम्मत करके साधना करके फिर वापस आए। तीसरी बार में मुख से शब्द निकला मात्र। अपने अहंकार को शून्य कर देना पड़ता है। लोग इतना धुतकारते भी हैं, भिखारियों को देखेंगे आगे चले जाओ, हमेशा जितना आसान बात नहीं था जितना हमको बोलने सुनने में लगता है। बिल्कुल अहंकार शून्य कर दिया, और सुंदर साथ जी के अंदर जरा भी अहंकार का नामो निशान। उदयपुर में फकीरी वे सन्यासी वस्त्र धारण कराया, लेकिन सच्चा सन्यास का अनुभव यहाँ पर हुआ। सन्यास आश्रम का नियम हमने हरिद्वार के प्रसंग में सुना था, 4 अवस्थाएं जो होती हैं। पहली अवस्था में क्या था, घर में रहते हुए ही सन्यासी जैसा रहना। दूसरा क्या था, घर से गांव से बाहर कुटिया बना के रहना है, और केवल 7 घर में भिक्षा मांगना है, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते। हाँ, एक में भी भरपेट भोजन मिल गया तो दूसरे से भी नहीं मांगना है, लेकिन 7 में भी नहीं मिला यदि भरपेट भोजन तो फिर भी उसी से काम चलाना, 8वें में जाने का सवाल ही नहीं। सन्यासी जीवन क्या है, त्याग, तपो में जीवन, साधना में जीवन, पुरुषार्थ में जीवन। सुंदर साथ जी वाणी में पुकार पुकार के धामधनी ने कहा, लेकिन सुंदर साथ जी को क्या लगता है, वाणी में कहाँ मना किया, एंजॉय करो, मौज मस्ती करने के लिए आए संसार में, खाओ पियो सुख से रहो सोचते हैं, लेकिन वाणी में चुपाई है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। मारो हिर्स हवा परहेज कर, साबित बंदगी मौला पर। परहेज करना पड़ेगा, भौतिक सुख संसाधनों से परहेज करना पड़ेगा। और क्या कर खाने को पेट माफक वितक में भी सुना है। लेकिन कीर्तन के 16वां और 17वां प्रकरण में 2 चुपाई आती है। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, साथ है सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। विलासितापूर्ण जीवन, उसके बाद राज्य को ध्यान करने बैठेंगे तो क्या याद आएगा, संसार का ही सुख का स्मरण होने वाला है। बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया था, बहुत अच्छा मूवी देखा था, बहुत हंसी मजाक हुआ, ध्यान करने बैठेंगे संसार का याद आएगा। पुराने संस्कार जो चित्त में ऑलरेडी भरे पड़े हैं उनको समाप्त करना है, नए संस्कार क्यों डालना है। जो भी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जिह्वा से, त्वचा से, 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वो बात वहां खत्म नहीं होती, वो सारा हमारे चित्त में जाकर के सेव हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद उसको डिलीट करना बड़ा कठिन काम होता है। बुढ़ापे में भी याद आता है कि हमने कैसा स्वादिष्ट भोजन खाया था, एक बार कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट खाया था,
एक बार और खाने को मिल जाता कचौड़ी। ऐसी स्थिति, छोटे छोटे चीजें भी चित्त के संस्कार याद आते हैं। तो नए संस्कार न बने और पुराने पुराने संस्कार समाप्त हों, इसका ही नाम है वानप्रस्थाश्रम और सन्यासी जीवन। यहाँ पर सुंदर साध ने अनुभव किया। कान्हा जी बहुत ही राजी हुए तीन पर, बातें हंस हंस कर बने। सुंदर साध जी को शुरू में तकलीफ तो हुआ, लेकिन बाद में सब सुंदर साध बहुत ही आनंद हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जो राज्य की मेहर हुई, हृदय निर्मल हुआ और राज्य का विरह प्रेम दर्द हृदय में आया। और राज्य की जो मेहर से दुख की प्यारी प्यारी पियो की, तुम पूछो वेद पुराण, सो दुख मोही को भला जो देते हैं अपनी जान। सुंदर साध जी, सुंदर साथ सभी जो है बहुत ही आनंदित होकर आपस में प्रेम से बात कर रहे हैं। ज्यादा सुख सुविधा में और ज्यादा झगड़ा हो जाता है। इसको ज्यादा दे दिया, इसको कम प्रॉपर्टी दे दिया, इसको इतना कमाया, 1 लाख कमाया लेकिन 10,000 का नुकसान हो गया। जितना माया मिलता है उसकी आसक्ति और ज्यादा बढ़ती जाती है। आग में घी डालेंगे, आग बढ़ते ही जाएगा। ये दिन हम कब पावही, रहे एक दूजे हिलमिले सा अवसर कब मिलेगा फिर। परम धाम में तो प्रेम आनंद में रहते ही हैं, पर इस संसार में जो अवसर मिला है, ये अवसर हमको दोबारा मिलने वाला नहीं है। दुख दावानल काटत काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को ताथे बढ़े नहीं विस्तार। दुख में क्या होता है, दावानल, जब दुख में होते हैं तो बस एक ही राज्य की पुकार निकलती है, राज्य महाराज बस अपने चरणों में बुला लो। इसे माया के खेल में, दुख के खेल में क्या रहना। दुख में, अपमान में, असफलता में ये कड़वा दवाई का काम करता है। क्या होता है कि सम्मान मिलेगा तो क्या होगा, माया का और अहंकार बढ़ता है। इसलिए कहते हैं ना, वैदिक ग्रंथों में लिखा है सन्यासी जो है अपमान को अमृत समझे और सम्मान को विष समझे। क्योंकि सम्मान को चाहने वाला क्या होता है, पतित हो जाता है। सम्मान को चाहने वाला फिर मन में मान प्रतिष्ठा का भाव आ जाता है। दुख काटे तो मूल माया को बढ़े नहीं विस्तार। यहाँ पर सिर्फ दुख से भी काम नहीं होता, दुख के साथ साथ ये ब्रह्म ज्ञान भी होना चाहिए, समझदारी भी होना चाहिए। ये तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में, लूले लंगड़े कोड़ी भिखारी, फिर भी संसार की आशा नहीं छूटती है। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, मैं ही एक दुखी हूँ बाकी सारे सुखी हैं, उसको दे दिया परमात्मा ने, मुझे क्यों नहीं दिया। इस तरह के रिएक्शन हो जाता है। ज्ञान होने पर क्या होता है, पुत्र अपी को अपी ना सुखी, कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। लालदास जी का सारा जहाज डूब गया, दुकान जल गया, उसके बाद क्या हुआ, बोले जो हुआ अच्छा हुआ, अब बाकी जीवन में राज्य के चरणों में बिताऊंगा। लेकिन ऐसा रिएक्शन हर किसी के साथ में नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान विवेक भी साथ में होना चाहिए, तब जाके दोनों मिलके काम करते हैं। तुम सिर भाना दज्जाल का, कुटुंब कबीलास प्राणनाथ जी कहते हैं आपने अहंकार रूपी दज्जाल का यहाँ पर सिर बांध दिया है, अर्थात अपने हृदय से पूर्ण रूप से अहंकार को नष्ट कर दिया। क्योंकि कहा गया है सुई के नाके में से ऊंट को निकलना पड़ेगा, तब तक कयामत नहीं आएगा। सुई के छेद कितना बारीक होता है, उसमें से ऊंट कैसे निकलेगा। ये बात बाइबल में भी आती है, कुरान में भी आती है, तो वाणी में भी आता है, पेट सकोड़ सुई नाके समाये, वाणी की छुपाई है ना। इतना बारीक हो जाना, इतना नम्र हो जाना है कि जरा सा भी अहंकार ना रहे। लेकिन कार्य करते हुए पूरा अहंकार छोड़ना भी मुश्किल होता है। सुंदर साथी, जागनी कार्य भी करना है तो हम, सन्यासी जीवन अलग है। सन्यासी जीवन में क्या होता, कोई कर्तव्य नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, मात्र केवल पेट के लिए 2-4 घर से भिक्षा मांग लिए और केवल परमात्मा के ध्यान करना होता। उस समय में पूर्ण विरक्त जीवन पॉसिबल है। लेकिन जिम्मेदारी जब सिर पर है तो हम लापरवाही नहीं कर सकते। इसमें काम गलत हो रहा है तो बोलना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, लेकिन एक समय सीमा है इसका भी। एक समय सीमा, वानप्रस्थाश्रम फिर संन्यासाश्रम जीवन में हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पन्ना जी में जैसा जीवन था, सुंदर साथ का बिल्कुल संन्यास आश्रम जैसा जीवन था। जैसे जैसे जीवन का अंतिम समय आता जाए, संसार का अंतिम समय आता जाए, हम जैसे संसार से विरक्त होते जाएं, एक रथी के प्रेम में डूबते जाएं, संसार से विरह वैराग्य बढ़ता जाए। बहुत बल सूरत में संग जोश जबराइल खास,
सुंदर साथ के मुखारविंद पर त्याग और तपस्या का जो शक्ति है, धनी के जोश की शक्ति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिसका जीवन त्याग में, साधना में जीवन होता है और उसके जीवन में उसका प्रभाव तो दिखाई देता ही है। ईमान, आत्मबल, एकाग्रता, दृढ़ता, शांति, आनंद। और कुछ लोग दिखावे के भी होते हैं, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की, ऐसे भी आजकल प्रोफेशनल हो जाते हैं। श्री बाई जी ने इन समय सेवा करी मोमिन। इस समय श्री बाई जी राज जी ने सुंदर साथ को बड़े प्रेम से जो सेवा किया, वो एक उदाहरण था। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ से पूछते थे, किसी के अंदर अहंकार तो नहीं है, चेक करने के लिए कि ये किनकी झोरी के, कि सुंदर साथ को बताने में शर्म तो नहीं आ रहा कि मैंने भीख मांगा है। ऐसा सुंदर साथ निसंकोच होके बताते थे कि प्राणनाथ जी ये मैंने भीख मांग के लाया है, ये मेरी झोली के। तो इसमें क्या कि अपने मुख से स्वीकार भी करवाते थे कि हमने भिक्षा मांगा है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक दूसरे को से भी बाईजीराज जी ने भी सुंदर साथ की सेवा किया। सुंदर साथ भी एक दूसरे को हर तरह से सेवा करते थे। यहाँ पर इस समय बहुत ही कठिन समय भी था और ऐसा समय दुर्लभ भी होता है। और इस समय जो राज्य ने सब सुंदर साथ को अपनी शक्ति प्रदान करके सुंदर साथ को ईमान पर स्थिर रखा, विश्वास पर स्थिर रखा, ये राज्य के मेहर के बिना भी संभव नहीं होता है। इसी समय मुकुंदास जी का बुलावा आता है। मुकुंदास जी जिनको दुदलाई से रामपुरा के पास थे ना, जहाँ बेरीशाल आया था, वहां से ही मुकुंदास जी और 3 सुंदर साथ जी को भेज दिया था औरंगाबाद। जब तक यहाँ मंदसौर की सारी घटना होती है, उतने समय में मुकुंदास जी ने राजा भाव सिंह को जागृत कर दिया था और राजा भाव सिंह ने श्री प्राणनाथ जी, सुंदर साथ जी को आमंत्रित कर दिया था। तो मुकुंदास जी इस समय श्री प्राणनाथ जी को बुलावा भेजते हैं और सभी सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी, बाईजूराज जी सब मिलकर के औरंगाबाद की तरफ चलते हैं। किस प्रकार से वहां का प्रसंग हुआ था वो हम अगले प्रकरण में देखेंगे। यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं किस प्रकार से वहां से संदेश आया, चिट्ठी आया औरंगाबाद से। और सब सुंदर साथ जी जो है मंदसौर पहुंच जाते हैं, मंदसौर चलने का उपाय करते हैं, औरंगाबाद जाने का उपाय करते हैं मंदसौर से। 8 महीने इतने हुआ हुक्म परवरदिगार, 8 महीने की बीतक होती है मंदसौर में। उसके पश्चात औरंगाबाद जाते हैं। तो औरंगाबाद किस प्रकार जाते हैं, उनका क्या रूट हम देखेंगे। सुनता जी अभी तो ये मंदसौर है, मंदसौर से सीतामऊ, नौलाई होते हुए उज्जैन आते हैं, उज्जैन से बुरहानपुर, बुरहानपुर से औरंगाबाद। इस प्रकार औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, मंदसौर है मध्य प्रदेश में, इससे पहले उदयपुर था राजस्थान में। इस प्रकार यहाँ पर पहुंचते हैं। तो यहाँ बीच में कहाँ से गए थे, ये उज्जैन का प्रसंग है। उज्जैन का छोटा सा प्रकरण है, यहाँ पर बताते हैं। यहाँ से आए सीतामऊ, तहाँ से नौलाई, तहाँ से आए उज्जैन। 28 मंजिले पे रास्ते में 28 मंजिल पर रुके थे। काफी लंबा सफर है, नक्शे में भी देख रहे हैं हम, काफी लंबा सफर था ये। रास्ते में किन किन सुंदर साथ के घर पर रुके थे, कौन कौन सुंदर साथ जी ने प्राणनाथ जी की सेवा की थी, उनको भोजन कराया था, उन सब का नाम यहाँ पर आता है। 23 दिन यात्रा करके 22 दिन उज्जैन में रुके थे। 23वें दिन नौलाई पहुंचे और वहां से फिर पहुंचते हैं बुरहानपुर, बुरहानपुर से औरंगाबाद पहुंच जाते हैं राजा भाव सिंह के घर। ये तो प्रसंग बता दिया आगे का। लेकिन अब मुकुंदास जी जब गए थे तो किस प्रकार उन्होंने औरंगाबाद में राजा भाव सिंह को संदेश दिया था और वहां पर उनको समझाया था सारा, ये प्रसंग यहाँ पर फिर से आता है। राणा के मुल्क से आए रामपुरे के ठोर, राणा का मुल्क यानी उदयपुर से जब आए थे रामपुरे के ठोर, वहां पर दुधलाई में डेरा किया था। वहां पर दज्जाल ने किया था शोर, दज्जाल ने बेरीशाल ने वहां लूटने का जो प्रयास किया था दुधलाई में। तो वहीं से मुकुंदास, केशवदास, किमाई भाई और वल्लभ भाई चारों सुंदर साथ को भेजे थे औरंगाबाद राजा भाव सिंह के पास। तो उस समय चारों सुंदर साथ आते हैं, यहाँ पर 2 ग्रुप बना लेते हैं। केशव वल्लभ जो है पीछे से सपोर्ट के लिए एक दुकान में बैठ जाते हैं और खिमाई भाई और मुकुंदास जी ये दोनों निर्गुण यानी फरकीरी वस्त्र पहन करके अप्रयास करने लगते हैं। निर्गुण का शब्द मैंने बताया था, कल भी आया था, तू नाम निर्गुण कहावही। निर्गुण का मतलब ये संन्यास आश्रम को ही निर्गुण कहा जाता है। कीर्तिक महीने फिरे भेक राखियो निर्गुण,
वेदांत को पक्ष खोजिया रहे बीच निर्गुण। जो दूसरे जो निर्गुण यानी दूसरे जो सन्यासी थे वहां पर वेदांत दर्शन के दूसरे जो विद्वान थे उनके बीच में काफी संपर्क किया। इस दरमियान में 2 महीना तक के जो है औरंगाबाद के जो राजा भाव सिंह से भी मिलने का प्रयास किया, और फिर वहां जो महंत थे रामदास महंत उनसे भी मिलते हैं, और दूसरे भी वेदांतियों से भी मिलकर के उनसे विचार विमर्श करते हैं, ज्ञान वार्ता करते हैं। तब निराश होकर के जब किसी भी प्रकार से राजा भाव सिंह से नहीं मिल पाते हैं, क्यों नहीं मिल पाते हैं? ये पंडितों के कारण। रामदास महंत दूसरे पंडित मिलकर के समझ जाते हैं तो गड़बड़ मामला, इसको मिलने नहीं देना, नहीं मिल पाते। तब निराश होकर के जब वापस लौटने लगते हैं तब दिल में विचार आता है कि वो 12 मोमिन तो औरंगजेब जैसे मुगल शासक के पास भी पहुंच गए, लेकिन हम राजा भाव सिंह जो एक हिंदू राजा उससे भी नहीं मिल सके। क्या मुंह लेके जाऊंगा प्राणनाथ जी के पास? कुछ ना कुछ करके जाऊंगा, मैं हिम्मत नहीं हार दूंगा, युक्ति पूर्वक मिलना पड़ेगा। तब यहाँ पर भीख मांगे 200 रुपए, दोनों भिक्षा मांगते हैं कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए। उस पैसे से कुछ रेशमी वस्त्र खरीदेंगे, उसका रेशमी वस्त्र को सिल करके थैली बनाएंगे, उसमें कुछ प्रसाद रखेंगे, और प्रसाद के बहाने से भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न लिख के रख देंगे। यहाँ सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, भीख मांगे 200 रुपए। इसका अर्थ क्या करते हैं सुंदर साथ जी? ये देखिए हस्तलिखित तक साहब, यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कहाँ है। जनाओ जित व्यवहार भीख मांगे 200 रुपए। इसमें क्या होता है, हस्तलिखित में सारे अक्षर चिपके होते हैं। तो कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ क्या किया, भीख मांगे 2 रुपए, 2 रुपए भीख में मांगा, ऐसा कर दिया। लेकिन ध्यान से देंगे इसका अपन अलग अलग करते हैं। देखिए भीख मांगे 2 रुपए के बीच में स भी तो है ना, यहाँ पर स क्यों मिस कर देते? 2 रुपए करेंगे तो स कहाँ गया? 2 स्वरूप 1। तो 2 सुंदर साथ थे यहाँ पर, किमाई भाई और मुकुंदास जी 2 सुंदर साथ में थे कि नहीं थे? तो दोनों स्वरूपों ने भीख मांगा। क्योंकि सुंदर साथ जी यहाँ पर जो भी मैं विवादास्पद विषय है इसका स्पष्टीकरण अवश्य करता हूं मैं। यहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने थैली तैयार किया और मिलाप किस प्रकार किया है, चुपाई में पहले लिख दिया कि मिलाप किया, लेकिन किस प्रकार मिलाप किया वो आगे बताते हैं। जब ये थैली तैयार कर रहे थे तभी महंत रामदास और उनके शिष्य चेले चपाटे बाजार में दिखाई देते हैं। तो मुकुंदास जी कहता है, इन लोग क्या चक्कर कर रहे हैं, बार बार दरबार का चक्कर लगाते रहते हैं राजा भाव सिंह से मिलने के लिए, इनको पीट करके यहाँ से भगाना पड़ेगा। क्योंकि राजा भाव सिंह को इन्होंने बहका दिया तो फिर हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो उन्होंने वहां पर मुकुंदास जी किमाई भाई को दोनों को पीट पीट करके नाला पार पहुंचा दिए। नाला पार मतलब नगर की सीमा में जो नाला था उसके उस पार पहुंचा दिया। बोले दोबारा यहाँ पर घुसोगे, औरंगाबाद रहोगे तो हम मारेंगे, फिर दोबारा फिर पिटाई करेंगे, यहाँ पर दिखाई दिए तो जो बदरा करे भाव सिंह तो हम मारे दूसरी बेर। बताइए सुंदर साथ जी, मुकुंदास जी अभी तक क्या सोचते थे? 12 मोमिनों ने गलती किया, मैंने मना किया था मत जाओ करके, इसलिए उनको वहां पर हंटर पड़े थे। यहाँ पर बोले तुमको भी थोड़ा अनुभव करना चाहिए। राज्य ने बोला तुम क्यों बचे रहोगे, फांसी बिन कोई ना रहा यार या सीधा। सुंदर सा जी सबको जो जहां पर है सबको राज्य माया का पूरा अनुभव करा रहे, अपने अपने स्थान पर भी बैठे बैठे माया के सुख दुख सफलता असफलता सम्मान अपमान सभी प्रकार का अनुभव राज्य महाराज करा देते हैं। मुकुंदास जी भी एक सुंदर साथ थे, परम धाम के निर्मल आत्म थे, लेकिन वेदांत दर्शन के एक बड़े विद्वान भी थे, और वेदांती होने के कारण से हिंदूवाद का भी थोड़ा अहंकार तो रहता ही है। तो सुंदर जी इस प्रकार हुआ, उनको काफी यहाँ पर पिटाई खाना भी पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। लेकिन बोला अब यहाँ पर मुझे युक्ति पूर्वक काम करना पड़ेगा, दज्जाल मिलने ना दे। ये पंडित लोग दज्जाल के स्वरूप हो गए, माया के स्वरूप कलयुग के स्वरूप हो गए हैं, मुझे सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा। तो वहां पर एक देवी का मंदिर था जहां पर राजा भाव सिंह नियमित रूप से आरती के लिए आते थे। राजा भाव सिंह भी काफी धार्मिक स्वभाव के थे, तो देवी के मंदिर में आते थे
तो वहां पर छिप करके बैठ गए, दोनों छिप करके बैठ गए मंदिर के पीछे, पहले से जाकर के छिप के बैठ गए। जैसे ही राजा भाव सिंह आया तो तुरंत निकल कर सामने आ जाते हैं और हाथ में, राजा भाव सिंह जी हमारे तरफ से प्रसाद ग्रहण करिए, ऐसा करके उनको प्रसाद की थैली देते हैं। तो राजा भाव सिंह भी धार्मिक स्वभाव का था, वो मना कैसे करेगा, जो कोई संत महात्मा प्रसाद ही तो दे रहा है ना, कुछ मांग तो नहीं रहा है, तो प्रसाद तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। और प्रसाद सिर चढ़ाई के लई थैली उस वक्त, उस समय क्योंकि आरती में आए थे तो खोल करके देखने और पढ़ने का समय तो नहीं था, उस समय ले लेते हैं। फिर बाद में अपने महल में दरबार में भीतर जाकर जब खोल के देखते हैं, तब सैनिकों को आदेश देते हैं, मुकुंददास को जिन्होंने प्रसाद थैली दिया था उनको बुला करके ले आओ। तो उनको लेकर के आते हैं और चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। तो चिट्ठी में क्या लिखा था, पूछी हकीकत राज की कहाँ है स्वामी कृष्णदास। अब चिट्ठी किसने लिखा था, मुकुंददास जी ने लिखा, तो प्राणनाथ जी ने लिखा था ऐसा नहीं था। और पूरे वितक में कहीं भी प्राणनाथ जी को सुंदर साथ ने कृष्णदास शब्द से संबोधित किया ऐसा भी नहीं। सुंदर साथ जी ये क्या क्षणिक रूप से, अस्थायी रूप से यहाँ पर ये नाम का प्रयोग किया गया, क्योंकि दूसरे शब्द क्या होते हैं बड़े से दुनिया वालों के लिए नए नए हो जाते हैं। प्राणनाथ, श्रीजी साहेब, राजी, ये शब्द क्या दुनिया वालों के लिए थोड़ा नया हो जाता है। अब दिल्ली में गए थे तो दिल्ली में क्या किया था, सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम नाम बताया था ना, कौन है फकीर का क्या नाम है, सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। तो उसके बाद वो नाम चला, वो तो केवल अस्थायी रूप से रखा था। ये भी पूरी वितक में सिर्फ 2 बार ऐसा नाम आता है और ये अस्थायी रूप से रखा गया था सुंदर साथ जी, वो भी मुकुंददास जी ने रखा था। तब वहां पर पाती पढ़ने लगा, मीने प्रश्न भागवत और वेदांत के, भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न यहाँ पर पढ़ने लगते हैं। तो वेदांत के प्रश्न 15 प्रश्न कल ही चर्चा में आया था। भागवत के 40 प्रश्न सूरत के प्रसंग में मैंने उसका विस्तृत व्याख्या किया था सुंदर जी। तब इसका विचार यहाँ पर सभा में होने लगता है। सभा में और भी जो पंडित बैठे थे, तो रामदास महंत भी सभा में बैठा था। विचार विमर्श होने लगा तो रामदास महंत तुरंत उठकर कहता है, महाराज इनका तो चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, इनका ज्ञान बड़ा अजीब सा है, मनमाना ज्ञान कहते हैं। ये कहते हैं कि स्वरूप बे विराजत, बे इन्हें गुजराती में 2 को बे बोलते हैं, एक बे त्रण, गुजराती भाषा का भी आ गया यहाँ पर। तो नीचे हिंदी में भी कहा है, ये 2 ही कृष्ण बतावत जो कहूं ना शास्त्रों में। 2 कृष्ण क्यों बताते थे, त्रिधा लीला कृष्ण मैंने बताया था, नाम एक विध होते लीला त्रिविध हो। 3 कृष्ण तो है ही नहीं, पहले भी मैंने बताया था। 3 लीला, त्रिधा लीला, 3 अलग अलग शक्तियों के द्वारा एक ही तन के माध्यम से अलग अलग समय अवधि में की गई लीला। 11 साल 52 दिन तक ब्रज एवं रास लीला में अक्षरातीत की शक्ति प्रधान थी। उसके बाद 11 दिन 7 गोकुल के, 4 मथुरा के गोलों की शक्ति प्रधान थी। उसके बाद विष्णु भगवान की लीला। लेकिन लोग लगे रहते हैं वैकुंठ वाला कृष्ण, परम धाम वाला कृष्ण। वैकुंठ में कोई कृष्ण है न परम धाम में कोई कृष्ण। वैकुंठ में चतुर्भुज विष्णु भगवान है। ये 2 कृष्ण की जो बात है, ये तो अखंड ब्रज और अखंड रास की बात है। हमने देखा हरिदास जी के यहाँ भोजनगर में भी 2 मूर्तियां थी, बाल मुकुंद बाके बिहारी। क्योंकि चौथी बहिष्ठ रास लीला की है, उसमें किशोर स्वरूप कृष्ण है, उनका रंग गोरा है, और वहां पर केवल रात्रि की लीला, दिन होता ही नहीं है। वहां पर केवल राधा कृष्ण गोपियां हैं और कोई नहीं है। यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल कोई भी नहीं है रासलीला में। तो रासलीला में जो कृष्ण का स्वरूप है उसको कहते हैं बाके बिहारी। और व्रत लीला का जो स्वरूप है, श्याम वर्ण काले रंग वाला बाल स्वरूप है, उसको कहते हैं बाल मुकुंद। रासलीला वाले को बाल मुकुंद नहीं कहते हैं और ब्रज लीला वाले को बाकी बिहारी नहीं कहते हैं। तो 2 अलग अलग बहिष्ठों में अखंड हैं, 2 अलग अलग स्वरूप हैं, 2 अलग अलग लीला है। ब्रज लीला में दिन भी होती है, रात भी होता, लेकिन रास लीला में यदि दिन हो जाए तो रासलीला भंग हो जाएगी ना, फिर अनइंटरप्टेड वो रासलीला चलते रहती है। तो इस प्रकार से ये बात कहते थे। इसलिए राजा रामदास महंत जो है राजा से कहता है कि इनका तो मुख ना देखिए, चर्चा कहाँ से सुने इनका, ऐसी अटपटी चर्चा, शास्त्र विरुद्ध चर्चा करते हैं सब कहता। तब राजा भाव सिंह कहता है, ऐसा क्यों कहते हो, ये तो ठीक ही तो बोल रहे हैं।
निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं कि अखंड ब्रज लीला कहाँ अखंड है, अखंड रास लीला कहाँ है। ये मृत्यु लोक में थोड़ी अखंड हो सकता है, ये तो निमित्तिक प्रलय में ही लय हो जाता है, तो महाप्रलय में कहाँ रहेगा। राजा भाव सिंह जानिया, ये दज्जाल हरामखोर, ये सब हरामखोर मफत का खाने के लिए बैठे रहते हैं। पंडित इनको डर लगा रहता है कि कोई दूसरा आ गया तो हमारी दक्षिणा कम हो जाएगी। आज भी ऐसा चलता है, स्थानवाद, व्यक्तिवाद, ये एरिया मेरा है, इस एरिया में दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। दक्षिणा का सबको चिंता है, आत्म कल्याण का, जगत के कल्याण का किसी को चिंता होता नहीं है। दिखावा, व्यक्तिवाद, स्थानवाद ने सारी दुनिया को डुबा दी। और देव मुकुंदास को हमारी हवेली पास, राजा भाव सिंह ने आदेश दिया कि मुकुंदास जी को मेरी हवेली के पास में ही रहने की व्यवस्था की जाए। अब रामदास देखता है ये मामला तो गड़बड़ होते जा रहा है, तुरंत वो प्लानिंग करता है और कहता है कि महाराज इनको मेरे घर पे ठहराया जाए, मेरी इच्छा है कि इनकी सेवा करूं, इनसे ज्ञान वार्ता करूं, इनको मेरे घर पे ठहराने की व्यवस्था किया जाए, ये मेरी इच्छा है, मेरी अपनी गरज से मैं आपको कह रहा हूं। अब मुकुंदास जी कहते हैं अब चुप रहूंगा तो फिर गया काम से, अभी तक मैंने इनकी पिटाई के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब मैं चुप रहूंगा तो फिर आगे फिर से पिटाई होगी। तब मुकुंदास जी कहते हैं महाराज क्षमा करें, इन्होंने पहले ही बहुत सेवा कर रखी है, अब और इनसे सेवा नहीं करवाना है। इन सेवा हमारी भली करी, पीठ भी दिखा दिए। देखते हैं पीठ पर डंडों के निशान, लकीर बने हुए थे। सुंदर साथ जी, कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। यहाँ पर हम अपने पड़ोस में भी बात करने में संकोच करते हैं, डरते हैं, और इतना संघर्ष में सुंदर साथ ने कैसे करके ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उस समय बिना त्याग के, समर्पण के ज्ञान प्रचार नहीं होता। सुंदर बौद्ध धर्म को फैलाने में हजारों लाखों बौद्ध भिक्षुओं का हाथ है। सन्यासी जीवन, भिक्षुक जीवन लेकर के उन्होंने जगह जगह प्रचार किया, नहीं तो आज बौद्ध धर्म इतना नहीं फैलता विश्व में। और उसमें कुछ क्या था, ज्ञान कुछ नहीं था, बस साधना, त्याग, समर्पण, इसी की बात थी। प्रैक्टिकली ध्यान साधना, त्याग, समर्पण, भिक्षुक जीवन, संसार से निराश और संसार की नश्वरता का ज्ञान समझ करके लोग क्या करते थे, भिक्षुक जीवन को स्वीकार कर लेते थे। आज भी हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे धनाढ्य और शिक्षित लोग होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं घर बार छोड़ करके। तो इतना हम देखेंगे मुसलमान, इस्लाम धर्म भी हो, ईसाई धर्म भी हो, उनके भी जो प्रचारक थे दर दर की ठोकरें खा करके उन्होंने प्रचार किया। ये सुंदर साथ जी पवित्र हैं, धन्य हैं, और हम सुंदर साथ जी को इनके ऊपर गर्व होता है। आज हम बोलते हैं धक्का दे उठाया दज्जाल को, बुरी गारी दे मुख। तब राजा भाव सिंह कहता है रामदास महंत को धक्के मार के निकालो यहाँ से। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे यहाँ पर जो संत महात्मा आते हैं उनको इस तरह से वो मारता है, जो मेरे यहाँ आवता की ऐसी सेवा करत, इसकी ऐसी सेवा करता है। निकलो हमारे डेरा से, हमारे महल में से, यहाँ से अपना कक्ष खाली कर दो और देश से भी निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लोगों का हमारे देश में कोई काम नहीं है। तुमको ज्ञान नहीं मानना मत मानो, लेकिन इनकी इस तरह से क्यों इतना इनको पिटाई किया। तब मुकुंदास जी को सांत्वना देते हैं कि अब चिंता मत करो, अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। निशा करी मतलब उनको संतुष्ट करते हैं कि बिल्कुल चिंता मत करो, आपको किसी प्रकार का कष्ट अब नहीं होने देंगे। तो वहां पर जो बाकी पंडित बैठे थे उनसे 40 प्रश्न भागवत के और वेदांत के 15 प्रश्न पूछने लगते हैं। और बाकी पंडितों को भी तो कहाँ आता था जवाब, आया ना जवाब, उन्हों को निंदा लगे करने, तो वो भी निंदा करने लगते हैं। तब राजा भाव सिंह कहता है देखो निंदा मत करो, जवाब नहीं आता तो नहीं आता कर दो, तुमको जवाब ही नहीं आता, ये ब्रह्म ज्ञान तुमको मालूम ही नहीं है, तो तुम शांत रहो। तब मुकुंदास जी कहते हैं महाराज हमारे और पंडितों के बीच में लिखित में शास्त्रार्थ कराइए, मौखिक नहीं, लिखित में। मौखिक में क्या होता है कि मैं ऐसा जल्दबाजी में ऐसा निकल गया, ऐसा हो भी जाता है, जल्दबाजी में मैंने ऐसा बोल दिया, सही शब्द, मेरा शब्द गलत थे लेकिन भाव सही था तो क्या करेंगे भैया, शब्द गलत थे लेकिन भाव सही था, तो इसका निर्णय कौन करेगा फिर। इसलिए लिखित में शास्त्रार्थ आज के समय में सबसे उचित होता है, क्योंकि हम उसको एक बार लिख दिया, सोच वक्त विचार के लिखो,
प्रमाणिक हो गया, फिर बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मुकुंदास जी ने, जो पंडित प्रश्न पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा, और जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसका पंडित मिलकर जवाब दे, और जो हम दोनों में जो भी हारेगा उसको जूते चप्पल की माला पहनाकर नगर में घुमा दो, पन्ही बांध के फिराए, नगर में घुमाया जाए जूते चप्पल की माला पे। मुकुंदास जी ने अपने तरफ से ये प्रस्ताव रखा, तो राजा भाव सिंह ने तुरंत स्वीकार किया। पंडितों से कहा आपको जो भी प्रश्न पूछना है पूछ लो लिखित रूप में, और मुकुंदास जी आपसे जो प्रश्न पूछेंगे उसका आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। तो प्रश्न 80 पंडितों ने लिखे। पंडितों ने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे 80 प्रश्न लिख दिया, और प्रश्न कहाँ से लिखेंगे, 14 लोग के अंतर्गत ही जो प्रश्न लिखा उन्होंने। और मुकुंदास जी ने मात्र 23 प्रश्न लिखा। 15 दिन की मोहलत दिया गया दोनों को, कि 15 दिन के अंदर दोनों, और खोजना है तो खोजो, कोई बात नहीं, ग्रंथों के अंदर खोजना है तो खोज लो जाकर के, लेकिन 15 दिन के अंदर जवाब देना है सबको। तब तक पंडितों को जो रोज 10-20 रुपए भेंट में मिलता था, वो भी भेंट बोला तब तक आपको मिलेगा नहीं, जब तक जवाब नहीं दोगे वो भेंट भी बंद हो गई लोग। अब मुकुंदास जी ने तो उसी दिन 80 प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर दिया कि आपके कुछ तो प्रश्न गलत हैं, कुछ के जवाब गलत है, सारा स्पष्टीकरण कर दिया, इसका ये तात्पर्य है, इसका ये भाव है, तो सारा स्पष्ट कर दिया। अब राजा भाव सिंह से कहते हैं मुकुंदास जी अब इंसाफ कीजिए और मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब दिलवाइए, नहीं तो फिर उनको हार मानने के लिए कह दीजिए। उत्तर तो आवे नहीं, तब रात को किया विचार। उत्तर तो आता नहीं था पंडितों को, कि जब आदि नारायण भी मोह सागर में शयन करेंगे, और मोह सागर भी जब नहीं रहता है तो फिर आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप कहाँ रहेगा महाप्रलय में। मोह सागर क्या है, तो 40 प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। हिरण्य गर्भ, वो अंडा क्या है, उस समय तो जल तत्व था नहीं, वो अंडा कहाँ से आ गया। इस प्रकार से जो बहुत सारे प्रश्न हैं, ब्रजराज से संबंधित प्रश्न थे कि अखंड ब्रजराज लीला कहाँ पर है, मृत्यु लोक तो नैमित्तिक प्रलय में ही लय हो जाता है। इस प्रकार सारा प्रश्न जो है जवाब आता नहीं था, तो रात में सारे पंडित मिलकर के आते मुकुंदास जी के पास में, कि आपके स्वामी जी ने आपको क्या यही कहा है कि पंडितों की रोजी रोटी पर लात मारो, क्या आपके प्राणनाथ जी ने यही कहा कि ब्राह्मणों के पेट पर लात मारो। यदि कहा हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। मतलब एकदम जो है शरण में आते वैसा बात कर रहे हैं कि हमारा क्या चारा, फिर हम कर ही क्या सकते हैं, हम फिर तुमको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं, यदि ऐसा ही कहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। संतोष पकड़े मन, हमको भी संतोष रखना पड़ेगा। फिर अब जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, हम तो आपकी शरण में आए हैं, नहीं तो हमारा छुटकारा करो। हम हारे 10 बार अपनी हार स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा जो रोज का भेंट दक्षिणा मिलना बंद हो गया है उसको फिर से चालू करवा दीजिए। मुकुंदास जी कहते हैं ठीक है, मैं बात करूंगा राजा भाव सिंह से। तो अगले दिन जब राजा भाव सिंह से मिलते हैं, मुकुंदास जी कहते हैं ये तो अखंड की लीला है, अखंड ब्रजराज के विषय में बेचारे ये पंडित क्या जवाब देंगे। इनका ना पहुंचे मन, इनकी मन वचन और बुद्धि वहां तक पहुंच सकती नहीं है। तारतम्य ज्ञान के बिना, जागृत बुद्धि के बिना इस नश्वर जगत से, निराकार से परे हमारा चिंतन शक्ति जा सकता ही नहीं था। अभी भी वाणी के बिना एक शब्द भी हम सोचते हैं विचारते हैं तो सपने की बुद्धि समझ। एक चौपाई के बिना भी कोई भी सिद्धांत हम अपने मन से सोचते, कई सुंदर सत्य की आदत रहती है, वाणी मंथन नहीं करेंगे, अपने मन से सोचते रहेंगे ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। वाणी का जवाब वाणी में मौजूद रहता है। सोच सोच करके क्या कर दिया, बहुत सारा सिद्धांत कहां से कहां पहुंचा दिए। सूफी संतों के कव्वाली और फिल्मों के सॉन्ग सुन सुन करके पहले कि फिदा कर दो, अपने अस्तित्व का लीन कर दो, समाहित कर दो, खुदा में डूब जाओ, लीन हो जाओ। लीन हो जाना, समाहित होना, सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। परम धाम में कहा लिखा समाहित हो जाओ, लीन हो जाओ। अपने मूल स्वरूप में जागृत होने कहते हैं। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम, परातम को लेके विलसिए संकसम। राज्य के सुंदर स्वरूप को भी देखना है तो कैसे देखना है, स्वयं को परातम स्वरूप में देखते हुए।
स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में चितौनी जाते ना, तो जमुना जी में झिलना करके परातम का श्रृंगार क्यों करते? राज्य का स्वरूप देख रहे हैं तो देखने वाला है तब तो देख रहे हैं ना। एक राजा बैठा है, सामने प्रजा भी है, मंत्री सेनापति भी है, और रानी भी बाजू में बैठी। तीनों के दृष्टि में अंतर होता है कि नहीं होता है? प्रजा भी राजा को देख रही है, मंत्री सेनापति राजा को देख रहे हैं, और रानी भी राजा को देख रही है। तो राज्य का जो दर्शन करना है वो भी परातम के भाव से दर्शन करना है, और स्वयं परातम के स्वरूप में अपने आप को देखेंगे नहीं तब तक क्या होगा? उसी प्रकार मार्फत की भी व्याख्या अपने मन से सोच सोच के कर दिया। बोले हकीकत सत्य है तो मार्फत क्या है? परम सत्य। तो परम सत्य क्या हो सकता है? मन से सोच रहे। वाणी में कहीं लिखा हो तो बता दो। कभी बोलते हैं कि मार्फत में राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता, कभी कहते हैं कि मार्फत में राज्य भी नहीं रहते, कभी बोलते हैं श्रृंगार ग्रंथ मार्फत की वाणी है इसलिए उसमें राज्य का बस वर्णन किया है। परिक्रमा तो हकीकत की वाणी। अपने मन से ही सारा खेल चला जा रहा है। कहीं लिखा है पूछो, पता ही नहीं कहीं लिखा है। वहदत जो है, स्वलीला अद्वैत वहदत को कहते हैं, उसकी भी परिभाषा अलग है। और मार्फत के विषय में वाणी में देखेंगे तमाम जगह में सुंदर साथ जी, श्रृंगार का 25वां प्रकरण, स्पेशली मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इश्करब्द का प्रकरण, और उसमें जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है मोमिनों की शरीयत क्या है? राज्य की शोभा को दिल में बसाना तो मोमिनों की शरीयत है सुंदर साथ जी। हकीकत क्या है? राज्य से प्रेम भरी बातें करना, वो भी परातम के स्वरूप में। जो तू ले हकीकत हक की तो मौत का भी शरबत। इस शरीर की मैं खुदी को मिटाकर परातम की मैं खुदी ले करके कर मजकूर खिलवत। मुए पीछे हो मुकाबिल तो कर मजकूर खिलवत। मरने का मतलब अपना अस्तित्व समाप्त कर देना समझते हैं। इस शरीर की मैं खुद ही समाप्त करना है, हमारा अस्तित्व ही नहीं, ऐसा नहीं समझना। जो तू ले हकीकत हक की तो पहले पी मौत का शरबत। मुए पीछे हो मुकाबिल तो कर मजकूर खिलवत। इस शरीर की मैं खुद ही समाप्त करके परातम की मैं लेकर फिर राज्य से प्रेम भरी बातें करना, ये मोमिनों की हकीकत। और मोमिनों की मार्फत क्या है? बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ। राज्य के साथ में खिलवत कर यानी एकांत लीला विहार करना। खिलवत का मतलब क्या होता है? जहां पर आशिक माशूक की लीला स्थली होती है उसको खिलवत बोलते हैं ना। जहां पर एक राज्य और साथ में कुछ सखियां हो ही नहीं तो उसको खिलवत कैसे बोलेंगे? सुंदर जी, श्रृंगार की वाणी में राज्य के स्वरूप का इसलिए विशेष रूप से वर्णन किया गया है क्योंकि हम सभी सखियां हैं। हमारे लिए प्रेम का स्रोत राज्य का स्वरूप है, लेकिन जहां भी राज्य के स्वरूप का वर्णन किया है वहां पर सखियों का भी तो वर्णन किया है। यदि सखियां रहती ही नहीं तो राज्य का स्वरूप देखता कौन है फिर? और राज्य का स्वरूप भी क्यों है? इसलिए देखो नैना नूर जमाल जोर वहां पर सनपुर। राज्य महाराज प्रेम भरी दृष्टि से सखियों का देख रहे हैं। सखियां है ही नहीं तो देख क्यों, किसको देख रहे हैं फिर? छाती छेद के किसके छाती छेद के निकसत भाल। परिक्रमा ग्रंथ जिसमें पहला प्रकरण है अब कहूं रे इश्क की बात, चौथा प्रकरण तुमको इश्क उपजामने करूं सब ऊपर, उसको हकीकत का लगा देते हैं अपने मन से। परिक्रमा सागर श्रृंगार तीनों ही मार्फत की वाणी। परम धाम की जो वहां पर जो प्रेम और आनंद में लीलाएं हैं सुंदर साथ जी, प्रेम आनंदमय लीलाएं, उसे मार्फत कहा गया। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के जो बातें करी सो कहा गई मार्फत। बैठ के जो बातें किया है नीचे के चुपाइयों में आता भी, उस प्रकरण में जाके देखिएगा, मैंने दिखाया था पहले एक बार कि वहां पर याद करो तुमने क्या कहा था, बैठ के क्या बातें किया था। अलस्तो बेरबकम राज्य ने कहा था, तुमने कहा था वले ना भोले हम, आपने कहा था उसको। वहां पर जो प्रेम आनंद में लीलाएं हैं उसको मार्फत कहा गया। मार्फत देवे इश्क इश्क हो दीदार। मार्फत का ज्ञान हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करता है। राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ये ज्ञान प्रेम उत्पन्न करेगा। वहां के प्रेम आनंद में लीलाओं का ज्ञान, कैसे राज्य हमको प्यार करते हैं पल पल, और हम कैसे राज्य के साथ में प्रेम आनंद में डूबे हर पल रहते हैं वहां पर, की जो याद
मिलाप धनी को और सखियन के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए थे। वो लीलाओं का चिंतन प्रेम करेगा, सिर्फ दर्शन तो जी सृष्टि भी करेगी। राज्य का सिर्फ दर्शन करने की जो बात है, बोलते हैं बस राज्य का दर्शन कर लो चलेगा, 25 पक्ष का तर्जनी नहीं सीखेंगे तो चलेगा, और परिक्रमा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। जैसे तो रूखा सूखा खाने से भी चल जाता, स्वादिष्ट भोजन क्यों बनाते हैं, चलेगा तो फिर जीव सृष्टि के लिए सब चलेगा। राज्य का दर्शन जीव सृष्टि को भी होगा। वाणी में कहते हैं, कदी जो कदी दिल में हक लिया, राज्य की शोभा को दिल में बसाया, कछु किया ना प्रेम मजकूर, प्रेम भरी बातें ही नहीं किया, तो क्यों कहिए ताले मोमिन। ब्रह्म सृष्टि का भाग्य सौभाग्य कैसे कहा जाए, जाको लिखा तजल्ला नूर, परम धाम की ब्रह्म आत्माएं और बस दर्शन ही करे दूर से प्रजा के समान। जो माशुक सेज ना आया देखिया सुनिया ना, कही बात कछु सुख ना लियो ही नंग को ताय निर्फल गई जो रात। मात्र राज्य की शोभा दिल में बसाने से काम नहीं होगा। माशुक सेज ना आया, राज्य की शोभा दिल में बसाया, देखिया सुनिया ना, कही बात प्रेम भरी बातें नहीं किया। शादी हो गया, बस पति पत्नी एक दूसरे को देखते रहो, चलेगा काम। कछु सुख ना लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो रात। सुंदर शादी, जागृत बुद्धि वाणी से बाहर एक शब्द भी सोचने की जरूरत नहीं। जितने बार वाणी पढ़ते हैं उतना नया रहस्य खुलता है। सुंदर सा, हमने तो पढ़ लिया एक बार, यही सबसे बड़ी समस्या। एक बार पढ़ते हैं, एक चौपाई देख के अर्थ कर देते हैं, आगे उसका स्पष्टीकरण दूसरी चौपाइयों में जो है उसको देखते नहीं। फिर क्या होता है, एक जगह गलत व्याख्या कर दिया, फिर आगे जगह जाके तोड़ मरोड़ करना पड़ता है। एक लाइन देखा, धनी जी को दोष, आत्म दुल्हन नूर हुकम बुध मूल होता। अब इसका सोच सोच के इसके जगह क्या होगा, नूर का अर्थ क्या होगा, बुद्ध का अर्थ क्या होगा, जोश का अर्थ क्या होगा, अपने मन से सोचे जा रहे हैं। सनंद की वाणी में, युतक में, बड़ी वृत्त में, सभी जगह का प्रमाण मैंने रखा। 5 चौपाइयों में इसका व्याख्या जगह जगह किया गया है सुंदर साथ जी, और स्पष्ट रूप से जोश और आवेश को अलग अलग नहीं गिना। तारतम ज्ञान को 5 शक्ति में हर जगह गिना गया है, और मैंने पहली चर्चा में कई बार बता चुका हूँ सुंदर साथ जी। यहाँ पर मुकुंदर जी राजा भाव से कहते हैं कि बेचारे क्या करेंगे, सपने की बुद्धि से ये कैसे बता सकते हैं। तब आधा रोज चेक किया। राजा भाव सिंह कहता ठीक है, तुम बोल रहे हो, तुम इनको दूंगा भेंट दक्षिणा, लेकिन आधा मिलेगा, मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिलेगा बैठे बैठे। ज्यादा मिलता है ना पैसा तो मौज मस्ती में लग जाते हैं, ज्यादा सुख समृद्धि मिलता है तो मनुष्य भोग विलासिता में डूब जाता है। बस इनको आधा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। रात को मिल करके कहा, एक यह तुम्हारा काम हमने कर दिया तुम्हारा। मुकुंदास जी पंडितों से कहते हैं। इस प्रकार 2-3 दिन तक अच्छी तरह से तारतम्य ज्ञान समझाते हैं कि वो अखंड ब्रजरास कहाँ पर अखंड है, और उसमें कृष्ण के रूप में कौन आया था, राधिका के रूप में कौन श्यामा जी थे, और गोपियों के रूप में कौन ब्रह्मात्माएं थी, परम धाम कहाँ अक्षर अक्षर से परे है। 3 दिन तक अच्छे से तारतम्य ज्ञान सुनाया, तब हो गई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ श्री प्यारे की। तब तुरंत जो है राजा भवन सिंह कहता है, जाओ मेरे तरफ से श्री प्राणनाथ जी को, श्री जी साहेब जी को इनवाइट करो, उनको लेकर के आओ, यहाँ से उनके लिए घोड़े ले जाओ, और बूंदी गांव रास्ते में पड़ता, वहां से मैं लिख के देता हूँ, वहां से हथिनी आपको मिलेगी, प्राणनाथ जी की सवारी के लिए हथिनी ले लेना, और घोड़ा यहाँ से मैं दे रहा हूँ, यहाँ से घोड़े लेकर के जाओ। रास्ते में विश्राम करने के लिए बूंदी गांव में एक हवेली भी मैंने लिख के दे देता हूँ, वहां पर तुमको व्यवस्था, सबको विश्राम करने की व्यवस्था हो जाएगी। श्री बाई जी को राखियो इन महत शिखा बंदई, वहां पर श्री बाई जी राज जी और महिला सुंदर साथ को रहने की व्यवस्था कर देना। इस प्रकार सारा आदेश दे करके मुकुंद दास जी को विदा करते हैं, सवारी लेकर के, यानी घोड़े लेकर के और हाथी लेकर के मुकुंद दास जी पहुंच जाते हैं मंदसौर। इसी समय वो भिक्षा वाला प्रसंग चल रहा था, तो रास्ते के खर्चे के लिए भी भाव सिंह ने पैसा दिया था। यहाँ से सब सुंदर साथ तब चल पड़ते हैं। आए मिले मंदसौर में, ले चले श्री जी को, वहां श्री प्राणनाथ जी को लेकर के हाथी पे सवार करके ले चलते हैं। आए पहुंचे औरंगाबाद, पहुंच जाते औरंगाबाद में, वहां पर जो ठहरने की व्यवस्था की थी वहां पर ठहराते हैं। फिर भाव सिंह आकर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं,
देख दीदार इन समय कृत कृत जानी। और तुम दर्शन करके ही उनके मन में जो शांति होता है, कहते हैं कि मैं आपका दर्शन करके धन्य धन्य हो गया, मेरी आत्म आपके बहुत ज्यादा कृतज्ञ होती है। लगा सेवा करने और छो रसोई जब, इस प्रकार सभी सुंदर साथ जी की भोजन की रहने की सारी व्यवस्था करता है। देश जागा हवेली, अपने अपने हवेली में ही विशेष रूप से प्राणनाथ जी की व्यवस्था करते हैं। वहां पर भी अब सत्संग भजन कीर्तन शुरू हो जाता है। वहां पर भजन में इतना मग्न हो गया, नरसैया के कीर्तन चल रहा था, तो राजा भाव सिंह भूल गया कि मैं एक राजा हूं, और सब सुंदर साथ के समान बीच में नाचने लगा। आप लगा नाचने ज्यों करे मोमिन, क्योंकि भगत भाव जो है, भक्ति भावना पूरा था, विराग के भक्ति भावना, सेवा समर्पण था सच्चा। चलो ज्ञान एक अलग मैटर होता है, भक्ति एक अलग मैटर है, ज्ञान एक अलग चीज। भक्ति तो देह तरीकत में भी होता है, उपासना में भी होता है। मीराबाई, सूरदास जैसे भक्त कम नहीं थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान ना होने के कारण से वो निराकार वैकुंठ से आगे का लक्ष्य नहीं ले पाए। साधना बहुत था, लेकिन ज्ञान नहीं होने से टारगेट ही नहीं है। आपके पास गाड़ी तो है, लेकिन रास्ता नहीं मालूम है, तो क्या कर लोगे गाड़ी लेकर। इस प्रकार वहां पर चर्चा सुनने लगते हैं। और जब कुछ दिन हो गए ब्रजराज की चर्चा और हिंदू ग्रंथों की चर्चा सुनते हुए, तब एक दिन प्राणनाथ जी ने उनको बताया कि जिस प्रकार हिंदू ग्रंथों में बुद्ध निष्कलंक अवतार की बात लिखी है, आखिरत कलयुग की बात लिखी है, उसी प्रकार से कुरान में भी इमाम मेहदी साहब उद्दमा के प्रकटने की बात लिखी है। उसमें भी जो एक परमात्मा को ही एक अल्लाह कहा गया है, जो कुछ कहिया कतेब ने सोई कहिया वेद, दो बंदे एक साहेब के पर तरे बिन पाए भेद। उसमें भी हमारी बात लिखी है, लेकिन औरंगजेब बादशाह तक हमने सत्य ज्ञान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके दरबारियों ने मेरे प्यारे मोमिनो सुंदर साहब पर बहुत ही कष्ट किया, अत्याचार किया। अब मैं चाहता हूं कि आप औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो जाएं। ऐसा उनसे कहा कि अब औरंगजेब बादशाह के खिलाफ आप खड़े हो जाओ तलवार लेकर के, ऐसा मैं चाहता हूं। राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, छूटत है रे खड़क क्षत्रियन से, धर्म जात हिंदुआन। तुमसे क्या तलवार भी नहीं उठाया जा रहा? औरंगजेब बादशाह के खिलाफ हिंदू कहलाते हैं, और औरंगजेब की सेना की तरफ से युद्ध लड़ते थे कई राजा और कई सैनिक। ऐसी खराब स्थिति थी उस समय में। यहाँ पर भी उनको समझाते हैं। तब राजा भाव सिंह कहता, देखो कुरान की बात मैं अब पे अविश्वास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुरान की बात अभी मैं समझने में असमर्थ हूँ। तो आप ऐसा करो, मेरे दरबार में 4 मुस्लिम भाई रहते हैं, 4 मुस्लिम कर्मचारी हैं, उनको आप जो है कुरान से समझाओ। यदि वो आपकी बात को स्वीकार करेंगे, तब मैं औरंगजेब सो बांध के कमर लड़ो वास्ते दीन के, तब मैं औरंगजेब के खिलाफ कमर बांध के खड़ा हो जाऊंगा, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य धर्म के प्रचार के लिए। सिर सौंपे इन बात पर, इस बात पर अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं राजा भाव सिंह, लेकिन एक शर्त रखा कि 4 मुस्लिम कर्मचारियों को समझाओ। यहाँ सुंदर साहब जी विचार करने की बात है। यदि औरंगजेब कहते हैं कि प्राणनाथ जी के चरणों में आ गया था, यदि प्राणनाथ जी के चरणों में आ गया होता, तो फिर राजा भाव सिंह को, हिंदू राजाओं को, छत्रसाल जी को, सबको उनके खिलाफ खड़ा करने का कोई कारण नहीं होता। सुंदर छत्रसाल जी और दूसरे हिंदू राजाओं को इसीलिए जगाना पड़ रहा है कि वहां पर औरंगजेब और उनके दरबारियों ने सत्ता के बल पर जो अत्याचार किया। और सुंदर साहब जी, मैं औरंगजेब को भी इसके लिए पूर्णतः निर्दोष नहीं मानता, क्योंकि औरंगजेब को पता नहीं था, उन तो दरबारियों ने कर दिया कि कोतवाल ने कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरंगजेब ने जब कोतवाल के हवाले किया था, तो औरंगजेब की जिम्मेदारी थी कि उसको पता करे कि वहां पर क्या स्थिति है। उनको मालूम होना चाहिए कि उनके दरबारी कैसे हैं। और यहाँ पर आगे अकोट शुक्राना के प्रकरण में स्पष्ट रूप से लिखा है औरंगजेब के विषय में, उन्होंने राज सत्ता के लिए, सत्ता के लालच में ऐसा किया। उन्होंने जब सुल्ताने सुनी दौड़ा तरफ ईमान, औरंगजेब ने जब सुना तो ईमान की तरफ दौड़ा, सुंदर साथ से वार्ता करने की इच्छा किया, लेकिन दज्जाल ने बीच में क्या किया, छूटे तो तुमसे साहेबी क्यों मानत हो, तुमसे
एक हिंदू बैरागी के चरणों में चले जाओगे तो दिल्ली का शासन छूट जाएगा, और जो मेरे ताबे रहोगे तो करो पातशाही तुम। तो उसने दज्जाल का रास्ता चुना, औरंगजेब ने दिल्ली की बादशाहत का रास्ता चुना, इसलिए वो भी पूर्णतः निर्दोष नहीं होते सुंदर साथी। और प्राणनाथ जी के चरणों में आने की बात जो है, मैंने इसका चर्चा परसों किया था, विस्तार से समझाया था सभी प्रमाण देकर के। वृतांत मुक्तावली और बड़ा क़यामतनामा प्रकरण का चौथा प्रकरण जो है उसका स्पष्टीकरण किया था। चौथा प्रकरण जो है बड़ा क़यामतनामा का, वो छत्रसाल जी पर घटित होता है, और वृतांत मुक्तावली में तो सारा ही गड़बड़, वहां तो सारी दूसरी स्टोरी कर दिया है। पहले दो सुंदर साथ गए गुसल खाना के प्रसंग में, उनसे भी औरंगजेब मिलकर ज्ञान वार्ता कर लिया। फिर 12 मोहम्मद गए, उनसे भी ज्ञान वार्ता कर लिया। उनको मेहमान खाने में रखा, 100 रुपया हर दिन का खर्चा देने का हुक्म किया। और कसाला, गुस्सा होना श्री जी का, बड़ी पत्री छोटी पत्री सब हटा दिया वहां से। मेहमान खाने में रखा, 15 दिन बाद सुंदर साथ के माध्यम से मिला। अरे सुंदर साथ को जब एक बार कोतवाल के हवाले कर दिया, उसके बाद सुंदर साथ से ही दोबारा मुलाकात नहीं हुआ औरंगजेब का। सीधे जाते समय 4 महीने बाद अनुमति लेने गए थे, तब ही मुलाकात हुआ, उससे पहले कभी मुलाकात ही सुंदर साथ से मुलाकात नहीं हुआ। सुंदर साथ ने श्री राज के ठोर को किया ना खबरदार। प्राणनाथ जी का ठिकाना सुंदर साथ ने नहीं बताया। सुंदर साथ ने औरंगजेब से मिलने की जिद छोड़ दी। शेख इस्लाम से कहा कि आप नहीं चाहते तो हम नहीं मिलेंगे। औरंगजेब ने दिल से छूटी आस, सुंदर साथ से मिलने की आशा औरंगजेब ने भी दिल से छोड़ दिया था सुंदर साथ। यहाँ पर हिंदू राजाओं को इसलिए खड़ा कर रहे थे क्योंकि ज्ञान से समझाने का प्रयास तो पहले कर चुके थे, लेकिन उनको ज्ञान सुनने के लिए नहीं सुना भी काजियों ने, लेकिन कहा कि इस बात को अभी जाहिर मत करो। और औरंगजेब को सुनाने दिया नहीं, औरंगजेब से वहां पर मुलाकात भी नहीं हो पाया। इसलिए बीच में कई बार कहते हमने सुना, उदयपुर में भी देखा, रामनगर भी देखेंगे, हर जगह यही कहा कि औरंगजेब से हमको कोई मिलवाए, हम तो यही चाहते हैं, उनको ज्ञान वार्ता सुनाएं, यही हम चाहते हैं। क्योंकि पहले सुनाया नहीं था, तभी वहां कह रहे हैं सुंदर जी। यहाँ पर ये बिल्कुल जायज था, क्योंकि सत्ता के बल पर जो अत्याचार किया था उन्होंने, इसलिए हिंदू राजाओं को औरंगजेब के खिलाफ खड़ा करने का ये जो प्रयास था, ये बिल्कुल जायज था। यदि मिले होते और चरणों में आ गए होते, तब ये बात उसके प्रसंग के विपरीत हो जाती, विरोधाभास हो जाता है। ये मुसलमान 4 हैं मेरे चाकरित, तो मेरे जो 4 मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको तुम समझाओ मुकदमा कयामत। कयामत आने की जो बात कर रहे हो आप, इमामत की बात कर रहे हो, इमाम मेहदी के आने की, ये बात यदि वो प्रमाणित कर दे तो मैं औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। शिप्रानाथ जी कहते हैं ठीक है, सौंपो हमको मुसलमान को, मुस्लिम भाई को हमें सौंप दीजिए, इनको हम समझा वही वे लियावे। इस प्रकार से अब यहाँ पर जो 4 मुस्लिम कर्मचारी को समझाने का यहाँ पर बातचीत हो जाता है। इसी समय दक्षिण भारत से आए थे भवानी भट्ट। इससे पहले वो उदयपुर में प्राणनाथ जी से मिले थे, उसके बाद दक्षिण भारत चला जाना हो गया था। तो दक्षिण भारत से जब आए तो साथ में वहां पर उनको 2 ग्रंथ प्राप्त हुआ था, वो लेकर के आते हैं, बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र। दक्षिण भारत से ये दोनों ग्रंथ लेकर के आते हैं। आज किसी को दिखाओ तो बोलेंगे तो तुमने ही बना दिया ग्रंथ, लेकिन ऐसे ऐसे जो ग्रंथ है इसका कोई प्रचार करता नहीं है। माहेश्वर तंत्र इतना दुर्लभ ग्रंथ था, इसको इस प्रकार से खोजा गया और कहाँ से एक पंडित ब्राह्मण के घर से ये प्राप्त हुआ, तब जाकर के प्रकाशित किया गया। लेकिन लोग क्या बोलेंगे, तो तुम्हारा ही ग्रंथ। लोगों के बीच में दुनिया वालों के बीच में ऐसे ही ग्रंथ ज्यादा प्रचारित किए गए जिसमें कुछ पता चलता ही नहीं है। तो ये 2 ग्रंथ लेकर के आए थे। बुद्ध गीता में ब्रह्मा जी नारद जी से बातचीत कर रहे हैं, उनको ज्ञान सुना रहे हैं। बुद्ध स्त्रोत में शंकर भगवान पार्वती जी को ज्ञान सुना रहे हैं, बुद्ध निष्कलंक की पहचान करा रहे हैं। ये दोनों ग्रंथ लेकर के आते हैं। नित्य चर्चा में वाचन करने आवे करन दीदार, नित्य चर्चा के समय भवानी भट्ट आते हैं और बुद्ध गीता का वाचन करते हैं, तो उसका स्पष्टीकरण प्राणनाथ जी करते थे। कछुक पहचान तारतम दही धनी निर्धार, इस प्रकार तारतम ज्ञान के द्वारा प्राणनाथ जी उन शब्दों का स्पष्टीकरण करते हैं, जिससे भवानी भट्ट को भी तारतम ज्ञान समझ में आता है। इन समय अव्वल खान करने आया दीदार। अब 4 मुस्लिम कर्मचारी में से थे सबसे पहले अव्वल खान। तो अव्वल खान देखते हैं प्राणनाथ जी करें। आप यहाँ पर अव्वल खान तो पहले ही उदयपुर में हमने सुना था
जागृत हुआ था, किस प्रकार अपने पीठ पर हंटर मारने लगा था, वही अव्वल खान की बात है सुंदर साथ जी। कहते हैं आप यहाँ पर कब पधारे, तब से तो मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए यहाँ आ गया था उदयपुर से, और आपको बहुत याद करता था। हे प्राणनाथ जी, हम तो क्या आपसे तो पहले ही ज्ञान चर्चा सुन चुके हैं, आपके चरणों में पहले ही विश्वास ला चुके हैं। तो इस प्रकार से एक मुस्लिम कर्मचारी तो पहले ही प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित था। फिर इस प्रकार अव्वल खान जो है फिर अपने दो साथियों को लेकर आता है, जहान मोहम्मद और मीन खान। इन दोनों को समझा करके प्राणनाथ जी के चरणों में लाते हैं कि चलो वही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा है, वही आखिरी जमाने की खावंद है, उनसे सुनो, सारे बात आपको समझ में आएगी। क़यामत की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं और किस प्रकार इमाम मेहदी का प्रकटन हो चुका है, सारा बात प्रेरित करके अव्वल खान लाते हैं दोनों। तो प्रेरित करने का भी बड़ा फर्क पड़ता, प्रभाव पड़ता है सुंदर साथ जी। तो मिहिन खान को तो सबसे पहले ईमान आ जाता है, चर्चा सुनते ही जल्दी ही विश्वास आ जाता है। ये ताबे हुआ, तब ताबे मतलब उनके चरणों के अधीन हो गया, प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गया, उसके आज्ञा के अधीन। ताबे मतलब आदेश के अधीन। अब आपके चरणों में आ गया हूं, आप जैसा आदेश देंगे वैसा मैं करूंगा। समर्पित हो जाता है। दज्जाल से लड़ने लगा, चाहिए लेनी शोभा। दज्जाल क्या थे देखिए, माया ने उनके परिवार के जो मुसलमान हैं, उनके परिवार के समाज के दूसरे मुस्लिम लोग हैं, काजी मौलवी हैं, उनको छोड़ करके एक हिंदू तन में आए हुए इमाम मेहदी की पहचान करना हिंदुओं के लिए ही कितना कठिन होता है, लेकिन मुसलमानों में तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उन्हीं के भाई बोलेगा क्यों नमाज नहीं पढ़ते हो, क्यों हिंदी बैरागी के तनों में जाते हो, हिंदू बैरागी के चरणों में क्यों जाते हो, सब रोक टोक बहुत होता है। अभी देखेंगे आगे कैसा होता है। तो मिहिन खान इस प्रकार से, क्योंकि शरीयत और नियम, सगे संबंधी, ये सबको छोड़ना बड़ा कठिन है। मुसलमानों में क्या नियम होता है, यदि कोई मुस्लिम भाई दीन इस्लाम को छोड़ता है, पहले उसको समझाने का प्रयास करो। यदि समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझता तो फिर धमकाओ, डराओ। ये धमकाने डराने से भी नहीं बदला तो फिर उसको कत्ल कर दो। इतना कठिन नियम में आगे भी देखेंगे सुंदर सा जी, चुपाई आएगा। अब इसके पश्चात आते हैं जहान मोहम्मद। वहां पर कहार बानों में पठान, वहां पर पठान जाति के बहुत सारे लोग थे जो सौदागरी का काम करते थे। तो पठान मैंने बताया, सैयद, शेख, पठान, ऐसे मुस्लिम में बहुत सारी जातियां होती हैं। तो पठान जो है वो अलग एक प्रकार का समूह होता है, उनका अलग जाति है मुसलमानों में। तो उसमें एक थे जहान मोहम्मद। वो प्राणनाथ जी के चरणों में जब आते हैं और जब सनंद की वाणी से कुछ सनंदे सुनते हैं, शुरुआती रूप से मैंने बताया, जो उनके अच्छा लगे वैसा सनंद, जिसमें मोहम्मद साहब की तारीफ हो, कुरान की तारीफ हो, उनके जो अच्छी बातें हैं उसमें उनको लिया गया हो, ऐसे सनंद पहले सुनाते थे। फिर जो बातिनी रहस्य हैं वो सेकंड स्टेप में, कि मोहम्मद साहब कौन थे, इमाम मेहदी की क्या पहचान है, क़यामत की क्या निशानियां हैं, ये सेकंड स्टेप में होता है। तो प्राथमिक रूप से उनको जब सनंद की वाणी सुनाते हैं तो उनको काफी, उनके दिल में चोट भी लगती है और चर्चा सुनने आने लगते हैं। एक जहान मोहम्मद को असलो अंकुर ईमान, परम धाम का असली अंकुर था ब्रह्म सृष्टि का, और सुनते ही ईमान लाने वाले थे वो। लेकिन इससे पहले का जीवन क्या था, वो एक बहुत बड़े विद्वान आलिम फाजिल थे। हाँ, आप तमाम तफसीर पढ़ो में अरबी खान, बहुत बड़े आलिम फाजिल थे। छोटे मोटे विद्वान भी तालीम तो देते हैं, लेकिन ये तालीम भी देते थे और तमाम तफसीर मुस्लिमों में जितने अलग अलग विद्वानों के द्वारा कुरान की टीका की गई, जैसे हमने तो एक ही सुना है, तफसीर हुसैनी, मौलाना कमालुद्दीन हुसैन के द्वारा कुरान की व्याख्या। लेकिन इसके अलावा 2500 टीकाएं हैं कुरान की। भारत में खोजोगे तो 2500 टीकाएं मिलेंगी कुरान की। तो एक ही आयत है, जैसे कि फरिश्ते और रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, इसी की व्याख्या हम देखेंगे अलग अलग विद्वानों के द्वारा बहुत अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की गई होती है। तो क्या होता है कि जो विद्वानों का क्या होता है विशेषता, कि वो सभी प्रकार की विचारधाराओं का चिंतन करते हैं। इस विषय में इस विद्वान का क्या मत है, इस विषय में उस विद्वान का क्या मत है, बहुत सारे विद्वानों का ये मत है, तो फिर उसमें से अपना एक डिसीजन अलग से लेते हैं। फिर तो सभी विद्वानों की विचारधारा, तमाम तफसीर इनको याद था,
और विद्वानों के मध्य, पढ़ो में, सामान्य मुसलमानों की बात नहीं है, विद्वानों के मध्य भी इसका नाम रख दिया था अरबी खान, कि अरबी भाषा में इतने निपुण थे और इतना अरबी भाषा के ग्रंथों का स्टडी किया था इन्होंने, इनका नाम ही रख दिया अरबी खान। देता तालीम सबन को देते रहे पठान, जितने पठान थे सबको तालीम देता था। तो उनके जो दूसरे पठान थे उन लोगों ने जब सुना, किसी ने कहा कि ये तो अपने मन से प्रचलित विचारधारा के विपरीत व्याख्या करते हैं, ये गलत व्याख्या कर रहे हैं कुरान की, ऐसा भी कहा किसी ने कहा कि नहीं सही व्याख्या भी कर रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, कुरान की बातूनी अर्थ है, बातूनी अर्थ जो है लेने से सामान्य काजी मुसलमान से बोलोगे क़यामत का समय आ गया, याजुज माजुज दिन और रात है, दज्जाल जो है एक काना दज्जाल हमारे अंदर ही जीव है, तो ऐसी बातों कहाँ मानेंगे? वो तो बोलेंगे कि ना ये तुम अपने मन गढ़ंत व्याख्या कर रहे हो, हमारे काजी मौलवियों ने जो सुनाया है वही सही व्याख्या है। तो इसमें सही व्याख्या क्या है ये कौन डिसाइड करेगा? तो मेजॉरिटी जहां होती है वही अपनी बात को सच मानते हैं, माइनॉरिटी को हमेशा गलत सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार से भवानी भट्ट भी यहाँ पर 1.5 पहर कथा बुद्ध गीता बुद्ध स्रोत को पठन करते थे। इस प्रकार श्री राज आरोग्य के पोड़े से बुजुर्ग रात के समय भोजन आरोग्य के, दोपहर के समय की बात है, दोपहर के समय भोजन आरोग कर फिर शैया पर विश्राम करते हैं। जब दिन पिछला घड़ी रहते साथ, जब दोपहर के लगभग 3:22 होते हैं, एक घड़ी 7 घड़ी दिन में व्यतीत होने में बाकी रहता है। तो पहले समय में क्या था, ये 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकंड वाला फार्मूला नहीं होता था। पहले जमाने में क्या होता था, अष्ट प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का, तो एक प्रहर में 8 घड़ियां होती थी, तो एक घड़ी जो है लगभग 22.5 मिनट की होती है। इसलिए अभी के हिसाब से उसको सेट करने में थोड़ा सा ये हो जाता है कि 3:22 अभी के हिसाब से बोलेंगे तो लगभग 3:15 3:30 बजे उठते थे। चर्चा होता थी बड़ी, हुआ श्रृंगार का बखत। इस समय जो है राज श्यामल जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करके सब सुंदर साथ को चितौनी कराते थे। तत्पश्चात संध्या आरती होती थी, प्राणनाथ जी की सब सुंदर साथ मिलकर आरती उतारते थे। सुंदर साथ जी बहुत जरूरी चीज है, केवल सुबह एक बार चितवनी करने से काम नहीं चलता, और सुबह एक बार भी कहीं नहीं करते। शिवा पूजा की बात करें तो शिवा पूजा भी दिन में 5 बार होना चाहिए। सुंदर साथ क्या करते हैं, बोले 5 बार तो नहीं कर सकते, 2 बार कर लेते हैं। 2 बार में भी बोलेंगे एक बार तुम कर लो, एक बार मैं कर लूंगा। वास्तव में सुंदर साथ जी शिवा पूजा का अर्थ भी बहुत सारे नहीं समझते। शिवा पूजा में पूरा परम धाम की लीलाओं का वर्णन है, वास्तव में चितवनी ही है शिवा पूजा। कोई व्यक्ति बोल के चितवनी करा रहा है, उसी प्रकार परिक्रमा ग्रंथ की चुपाइयां हमको चितवनी करा रही है। मैं बोला कि मैंने सुखपाल में बैठ के हम जा रहे हैं, हौज कौसर पहुंच गए, वहां पर राज जी के साथ खेल रहे हैं, कोई एक सुंदर साथ आपको चितवनी करवा रहा है या विद्वान करवा रहा है, लेकिन परिक्रमा की जब चुपाई पढ़ते हैं तो चुपाई के द्वारा हमको चितवनी करवाई जा रही है। ऐसा मान करके अब चुपाई को पढ़ते हुए चितवनी करेंगे तो इसमें तो साक्षात राज जी चितवनी करवा रहे हैं ना। और शिवा पूजा में भी वाणी की ही चुपाइयां हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ समय के साथ में सारा कार्य होता था। श्रृंगार चितवनी व शाम को चितवनी करना या शिवा पूजा करना या राज जी का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। देखेंगे सुबह एक बार का नमाज होता है, दोपहर एक बार नमाज होता है, लेकिन शाम के समय 3 बार नमाज होता है। शाम का समय सबसे ज्यादा माया का जोर रहता है हमारे मन पर। हमारा मन शाम के समय सबसे ज्यादा चंचल होता है। कुछ निकालो टीवी देखें, कुछ होटल से कुछ खाना मंगा लें, 12-1 बज जाएगा तो भी नींद नहीं आएगी। शाम के समय में मन को कंट्रोल रखना बहुत कठिन होता है, इसलिए शाम को जल्दी जल्दी 3 बार नमाज या ध्यान वाणी मंथन चितवनी करना होता सुंदर साथ जी। इस प्रकार अब चर्चा करते हैं तो एक तरफ लालदास जी कुरान लेके बैठते हैं, दूसरी तरफ भवानी भट्ट भागवत ग्रंथ लेके बैठते हैं। प्राणनाथ जी उन ग्रंथों से सारे प्रमाणों को प्रस्तुत करते हुए चर्चा करते थे। अब यहाँ पर जहान मोहम्मद की बात चल रही थी, बीच में भवानी भट्ट की बात आ गई। तो जहान मोहम्मद जब आते हैं 2 महीना तक प्राणनाथ जी के चरणों में आते रहे, चर्चा सुनते रहे। हृदय में बहुत चोट लगा, आनंद भी आता था, इसलिए चर्चा सुनने बराबर आते भी थे, लेकिन अभी पक्के हुए नहीं थे ज्ञान में, विश्वास में। एक सुंदर साथ की बात अलग होती है। मुसलमानों में क्या है कि खुदा की सूरत के बारे में कोई कह दे तो बड़ा नाराज हो जाते हैं।
कि खुदा की सूरत खुदा के सिवा कोई बयान कर सकता नहीं, स्वयं खुदा ही बयान करेगा। तो सुंदर साथ जी ने सुनी लीला फिरी सूरत, परम धाम के स्वरूप और लीलाओं का जिक्र कर दिया, थोड़ा सा वर्णन कर दिया लालदास जी उत्तम दास जी ने। तो खटपट हो गया, ये तुम क्या बात कर रहे, खुदा का भी शरीर होगा हमारे जैसा, वो उसकी महिमा अपरंपार है, वो हमारे जैसा शरीर नहीं हो सकता उसका, तुमसे बात नहीं करूंगा, जाओ, गलत बात बोल रहे हो, झगड़ा करके वहां से चला गया। अरे भाई, यहाँ के जैसा शरीर नहीं है, स्वरूप है लेकिन शुद्ध साकार स्वरूप है, यहाँ पर साकार है, वहां पर दिव्य साकार स्वरूप है। लेकिन अब इस बात को समझने में, समझाने में थोड़ा जल्दी हो गई। कुरान हदीसों के हिसाब से देखेंगे क्या लिखा है उसमें खुदा के स्वरूप के विषय में, सुंदर हाजी कुछ प्रमाण में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सूरह नज्म 53 नंबर का सूरह, इसके 6 से लेकर के 13 नंबर तक की आयत में लिखा है कि उन्होंने वह जलवा 2 बार देखा। वो जलवा है ना, जो भी वहां पर अर्शी आजम गए थे, वहां पर खुदा के स्वरूप का ही यहाँ संकेत है, वह जलवा 2 बार देखा। फिर हदीसों में भी स्पष्ट है, यहाँ पर देखेंगे तिरजिमी शरीफ में लिखा है, बेशक नबी करीम ने अल्लाह का दीदार किया। दूसरे हदीस में है, हजरत इब्ने अब्बास का कौल है, कथन है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला को अपने कल्बे मुबारक से 2 बार देखा, इन्हें हृदय दृष्टि से 2 बार देखा। किसी जगह ऐसा आता है कि 1 बार अपनी आंख से और 1 बार अपने दिल से देखा। इसमें उनमें भी कंट्रोवर्सी रहता है कि दिल से देखा कि प्रत्यक्ष आंखों से देखा। तो इसमें 1 बार दिल से देखा, 1 बार आंखों से देखा, किसी जगह लिखा है 2 बार दिल से देखा है, किसी जगह कहते हैं 2 बार इसी सिर के आंखों से देखा, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो देखा तो है, इतना तो निश्चित है, लेकिन क्या देखा। देख हदीस में आता है, क्यों मोहम्मद साहब ने बताया था कि मैंने नूर को देखा। उनकी जितनी बुद्धि समझने में आती थी उतना ही तो बताएंगे ना, मैंने नूर को देखा। अब नूर का अर्थ सब क्या करते हैं, प्रकाश कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, कण कण में भी खुदा का नूर समाया, यहाँ पर जो ब्रह्म सत्ता कण कण में, उसी पर खुदा को घटा देते हैं और फिर कहते हैं खुदा निराकार। जबकि नूर या दिव्यता का अर्थ मात्र प्रकाश नहीं होता, वाणी में कहा गया है, नूर नाम रोशन का दुनी जानत, यूं कर सो तो रोशनी जित अंधेर की दुनी क्या जाने लदुन्नी बिगड़। रोशनी प्रकाश का नाम नूर नहीं है सिर्फ, नूर में सौंदर्य है, कोमलता, सुगंधी, प्रेम, चेतनता, आनंद, सब चीजें होता है। सुंदर साथी, नूर जमाल कहते हैं खुदा को, नूर जमाल। जमाल का मतलब क्या होता है, अद्वितीय सौंदर्य से युक्त। केवल लाइट या प्रकाश कभी सुंदर नहीं हो सकता, प्रकाश का कुछ ना कुछ स्रोत होता है। सुंदर साथी, प्रकाश दिन में सूर्य प्रकाश क्यों है, चारों तरफ सूर्य है तभी तो प्रकाश है। बोले कि कण कण में प्रकाश है, तो प्रकाश है मतलब सूर्य है तभी तो प्रकाश है ना। प्रकाश का कोई ना कोई स्रोत होता है। और सबसे बड़ा प्रमाण है, हजरत आदम को कहा गया आदम शफीउल्लाह, यानी खुदा जैसी सूरत वाला। यदि खुदा का ही सूरत नहीं तो उनको शफीउल्लाह क्यों कहते हैं। खुदा निराकार है तो 90,000 हरफ हवा से सुनाई दिया उनको। फिर क्या लिखा, देखिए कुरान में लिखा हुआ है 57/4 में लिखा है, वही है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने अर्श पर विराजमान हुआ। वो अर्श क्या है, इसकी टीका में क्या लिखते हैं, सिंहासन पर विराजमान हुआ। सिंहासन का हवा में लटक रहा है, और सिंहासन पर विराजमान जब निराकार है तो निराकार को सिंहासन की क्या जरूरत, सिंहासन को निराकार की जरूरत ही क्या है। 40वें नंबर के सूरह में 15वीं आयत में लिखा है, वह ऊंचे दर्जों वाला अर्श का मालिक है। और कवाली भी सुना होगा आपने, यूट्यूब में देखिएगा, अर्श आजम का दुल्हा बड़ी चीज है कहते हैं, कवाली भी गाते हैं। लेकिन पूछेंगे, बोलेंगे निराकार, अनल हक, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, कण कण में खुदा का नूर है, वहीं आकर के घटा देते। खुदा अल्लाह का यदि निराकार है तो उसके दीदार होने की बात क्यों लिखी है, ये भी विचारने की बात है। कुरान में भी लिखा है कि उस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा बशास पर फुल्लित होंगे, अपने परवरदिगार को देख रहे होंगे। बुखारी शरीफ में आता, क़यामत के तुम बेशक अल्लाह का दीदार करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये जो दीदार की बात है, ये इमाम मेहदी के रूप में दीदार की बात नहीं है। जब पूरा इमाम मेहदी ईसा रूहुल्लाह सबका लीला समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में असराफिल का जब दूसरा सुर फूकेगा, तब मैदान हश्र में जब सब एकत्रित किए जाएंगे तो वहां पर न्याय के तख्त पर खुदा के बैठकर वहां दीदार होने की बात है। लेकिन वाणी के हिसाब से, इल्म लदुन्नी के हिसाब से
जब हमको स्पष्ट होता है कि इमाम मेहदी या महामती जी का हृदय ही खुदा का न्याय का तखत है, कोई अलग ऐसी दुनिया में जैसे कोर्ट होता है, जज होता है, उस तरह का न्याय होने वाला नहीं है। राज्य के जो उसकी शक्ति से है, सबके हृदय के अच्छे बुरे कर्म सबके चेहरे पर आ जाएंगे। जिसने अच्छे कर्म किए उनका चेहरा खिला हुआ होगा, और जिनने खराब कर्म किए, परमात्मा को भूल करके माया में डूबे हुए थे, उनको पश्चाताप के कारण उनके चेहरे में शर्मिंदगी होगी। इसलिए यहाँ पर जो दीदार की बात है, या तो मैदानी हश्र की बात है, या तो परम धाम की भी बातें देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? अपने रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम में से हर कोई अनकरीब अपने रब से कलाम करेगा, यानी बातचीत करेगा, और इस हाल में कोई पर्दा ना होगा, मतलब खुदा हमारे बीच में कोई पर्दा ना होगा, तुम रब से कलाम करोगे और बेहिजाब दीदार भी करोगे। ये तो परम धाम की बात है सुंदर साहब जी। इस तरह से हम देखेंगे बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया। देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ये चीज को मैंने बताया था ना, आदम शफीउल्लाह, खुदा ने आदम की रचना कैसे की? जब फरिश्तों ने मिट्टी लाया तो अपनी परछाई दिखाया, खुदा ने कहा ये जो मेरी परछाई है ऐसा ही पुतला बना दो, तो वैसे ही पुतला बना दिया। जब खुदा का स्वरूप ही नहीं होता तो परछाई कैसे दिखता और कैसे पुतला बनाते? साक्षात में मेरा स्वरूप है तभी तो सपने में मेरा स्वरूप होता है ना, बिना पेड़ की छाया कैसे होगा? तो यहाँ पर बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया है। और कहीं पर भी कुरान में ऐसा लिखा नहीं है कि खुदा निराकार है, वेदों में भी कहीं नहीं लिखा है। लेकिन जब प्रश्न आता है, उनके सामने प्रश्न रखे जाते हैं और जवाब आता नहीं है, तो फिर ऐसा कोई बोलेगा कि हमको नहीं आता? बोलेंगे यहाँ क्यों बैठे हो, छोड़ दो। फिर कोई डॉक्टर के पास जाओगे, कभी नहीं बोलेगा कि मुझे इस बीमारी का इलाज नहीं मालूम है, 2-4 बार चक्कर तो लगवाएगा, फिर बोलेगा कि ये खा के देखो, फिर बोलेगा 7 दिन बाद ये दवाई खा के देखो। लोगों को भटकाते रहने का काम है सुंदर सा जी। जात रहिया घर को कब होना ले उज्जवल। तब जहान मोहम्मद नाराज होकर घर चला गया और कहता है मैंने 2 महीना तक चर्चा सुना, फिर भी मेरी आत्म निर्मल नहीं हुई। अब मैं खाना भी नहीं पीऊंगा, खाऊंगा पानी भी नहीं पीऊंगा, जब तक मेरी आत्म जागृत नहीं होगी। इधर लालदास जी, उत्तम दास जी प्राणनाथ जी से कहते हैं कि प्राणनाथ जी आप आज्ञा दीजिए, हम जाके माफी मांगने को तैयार हैं। उससे जाकर के हम माफी मांग लेंगे, उसको वापस बुला के ले आते हैं। तब प्राणनाथ जी कहते हैं ना, और गड़बड़ हो जाएगा, खुद ही बेचैन होकर के वापस आएगा, लेकिन मनाने जाएंगे तो और ज्यादा नखरा दिखाएगा, इसलिए मनाने मत जाना। तब ऐसा ही हुआ, दुचती हो गई, बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, घर पे रह ही नहीं सका। अगले दिन सुबह दौड़ते हुए प्राणनाथ जी के चरणों में आता है और कहता है प्राणनाथ जी मुझे क्यों नहीं समझाते आप, मुझे कदमों की आस में, आपके चरणों की आशा मेरे दिल में है, मुझे ये ज्ञान ठीक से समझ क्यों नहीं आ रहा, 2 महीना हो गया। तो प्राणनाथ जी कहते ध्यान से एकाग्र चित्त होकर के, ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 दिन सुनना है आप, 8 दिन ध्यान से एकाग्र चित्त होकर सुनना है, वो भी सिर्फ 1 प्रहर प्रतिदिन, 3 घंटा प्रतिदिन सुनना है, तब आपको सारा समझ में आ जाएगा। इस प्रकार चर्चा सुनने आते हैं। तो एक दिन प्रश्न किया कि मुर्दे कयामत से किस प्रकार उठेंगे। सुंदर सा जी ध्यान से समझेंगे ये प्रसंग और ये चर्चा, और कुरान में क्या लिखा है और हम क्या सुनते आ रहे थे भी। मुर्दे कयामत से उठने का जो प्रसंग है, ये असराफिल के दूसरे सुर फूकने के बाद की बात है। सुंदर सा जी कुरान में क्या लिखा दिखेंगे, लिखा है कि जब सुर फूका जाएगा तो उस दम ये सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल करके अपने परवरदिगार की बारगाह की तरफ चल खड़े होंगे। या दूसरे सुर की बात है, मुर्दों को तो अल्लाह कयामत ही में उठाएगा, उसी की ओर लौटाए जाएंगे। तो सुंदर सा जी ये दूसरा सुर फूकने की बात है। मैं आपको एक हदीस की किताब है उसका यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर कुछ दिनों के बाद सुर फूका जाएगा। कुछ दिनों के बाद, यहाँ पर असराफिल के सुर फूकने का जो वर्णन है हदीसों में वो दिखा रहा हूं मैं आपको। पहला सुर और दूसरा सुर दोनों सुर दिखाई देगा। यहाँ पर पहले सुर की बात है, कुछ दिनों के बाद सुर फूका जाएगा जिससे सुनकर सब इंसान बेहोश हो जाएंगे और
जो कोई भी सुनेगा एक गर्दन एक तरफ झुका देगा, दूसरी तरफ को उठा देगा। मैंने बताया था वाणी में भी चुपाई है, इसी विषय में फिर से देख सकते हैं चुपाई यहाँ पर मैंने रखा है। तो जो पहला सुर फूका जाएगा सुंदर साथ जी, उसमें क्या होगा, एक सुरे उड़ाई के दिए दूसरे तेरी में कायम किए सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर पहला सुर फूकने में क्या लिखा, दो बातें, एक तो सारी दुनिया बेहोश हो जाएगी या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, और साथ में क्या होगा कि बड़े बड़े पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर के हवा में उड़ने लगेंगे। ये दो चीज था। तो अभी पहला सुर में क्या, ब्रह्मवाणी रूपी सुर, पहला सुर जागृत बुद्धि का फूका जा रहा है, लेकिन अभी दुनिया बेहोश हो गई। इसकी विषय में यहाँ लिखा था, फिर से देखिए इसमें क्या लिखा है कि सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। जागृत बुद्धि का सुर फूका जा रहा है, लेकिन जागृत बुद्धि अभी केवल ब्रह्म आत्माओं को प्राप्त हुई है, दुनिया वालों को प्राप्त नहीं होगी, वो सारे बेहोश हैं अभी, इसलिए करेंगे सारे बेहोश हो जाएंगे। अब इसके बाद दूसरे सुर की बात आती है, देखेंगे सबसे पहले जो शख्स उसकी आवाज सुनेगा वह होगा जो ऊंटों को पानी पिलाने का हौज लिप रहा होगा। ये पहले सुर की बात है अभी तक। यह शख्स सुर की आवाज सुनकर बेहोश हो जाएगा और फिर सब लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर खुदा एक बारिश भेजेगा जो उसकी तरह होगा, उसकी वजह से आदमी उग जाएंगे, यानी ब्रह्मवाणी भेजेगा, समझो बातिनी रूप से। फिर दोबारा सुर फूका जाएगा तो अचानक सब देखते होंगे। तो दूसरा सुर फूकना भी बाकी है सुंदर साथ जी। अस्राफिल का दूसरा सुर क्या है, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त होना ही अस्राफिल का दूसरा सुर फूक। सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त होगी और उसके बाद सभी योग माया में अखंड मुक्ति प्राप्त करेंगे। यही है कब्रों से मुर्दों का खड़ा होना, भी छुपाई आएगी। साथ ही एक चीज और देख लेंगे यहाँ पर, कयामत इस हाल में कायम होगी कि एक इंसान अपनी उठनी का दूध निकाल कर जा रहा होगा और पी भी ना सकेगा। अचानक से कयामत आ जाएगी सुंदर जी, और बिल्कुल उस दिन जो है सभी लोग इसी तरह से मशगूल होंगे कि अभी तो कयामत के लिए बहुत समय बाकी है। कयामत अचानक उन पर आ पहुंचेगी और वो उनके होश खो देगी, उनको फिर मोहलत भी ना दी जाएगी और उसको टाल नहीं सकेंगे। ये लिखा कि फरिश्ते, हर एक आसमान, हर एक जमीन, हर हवा, हर पहाड़, हर दरिया डरता है कि कहीं कयामत आज ही ना हो। नूरसाद जी, आज हम जिस स्थिति में बैठे हैं ना कि अभी तो बहुत समय बाकी है, उस दिन भी ऐसे ही सोच रहे होंगे सब। अचानक से चलने का समय आएगा, जैसे अचानक से बांसुरी बजी थी और गोपियां जिस स्थिति में थी वैसी स्थिति में निकल गए थे, अभी भी वैसा ही होगा। अचानक से जाने का समय आएगा और जिस स्थिति में है उसी स्थिति में सब छोड़ छाड़ के निकलना पड़ेगा। तो प्राणनाथ जी इनको विस्तार से समझाते हैं कि किस प्रकार कब्र से मुर्दे उठेंगे, बताते हैं किस प्रकार वहां पर सूरह कद्र में लिखा फरिश्ते रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। वहां पर अश्र आदम में इश्क रबत के कारण मोमिनों को यानी ब्रह्म आत्माओं को संसार में आना पड़ा। सबसे पहले दो तकरार में आते हैं, ब्रज और रासलीला में। फिर प्रात को तीसरा रचा इंद्र, जो फिर तीसरा ब्रह्मांड की रचना की गई, उसमें रासलीला खेल के आए अरब शमराज जी महाराज, अरब में आए, वहां पर मोहम्मद साहब के रूप में कलाम अल्लाह लेकर के आते हैं। लीला के अनुसार उनको लीला के अनुसार रसूल कहा गया, लेकिन हम वाणी से अच्छी तरह जानते हैं क्यों 5 बेर हम वास्ते सागर में दरिया। चाम का मतलब होता है राज्य। यहाँ पर न तन के आने की बात है, न तन के अंदर सारी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां आने की बात नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मात्र जोश आया था, आवेश नहीं आया था। ऐसा सुंदर जी चुपाई से कुछ भी नहीं पता चलता है। आए बरारब श्यामराज जी महाराज ब्रजलीला खेलने के पश्चात अरब में आए। श्री कृष्ण जी ब्रजरास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन काम सोई स्वरूप ले आया फरमान, तब रसूल कहलाया श्याम। तब मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, देखिए चुपाई ध्यान से, करी शरत 10 11 हम आवेंगे फिर। मोहम्मद साहब ने कहा मैं फिर से दोबारा आऊंगा। ना वो तो उधर ये दूसरे हैं, वो दूसरे हैं, वो मोहम्मद अलग है, ये मोहम्मद अलग है। वही तभी तो हक की सूरत कहते हैं, सेकंड कमिंग ऑफ मोहम्मद एंड थर्ड कमिंग ऑफ मोहम्मद। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, 3 बार आना है। 3 मोहम्मद आने की बात नहीं है, वही शक्ति वही आत्म का दोबारा आना है। इसकी बहुत सारी चुपाइयां मैंने बताया था।
पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूं अव्वल त्यो करूंगा उठाकर। सबसे पहले मैं तन धारण करूंगा अपने मोमिन भाइयों के लिए। मैं नजुम कया भाइयों वास्ते पीछे कुछ किया दुनी से, सो भाइयों आगे नजुम आई खोलो मेरा में। मेरे सांकेतिक वचनों का अर्थ मैं ही स्पष्ट करूंगा। तो बताते हैं प्राणनाथ जी आगे, उस समय क्या होगा, आखिरत में काजी होए के हिसाब लेवे हकसम। परमात्मा जो है वो जिस पर अरब में थे वही इमाम मेहदी के रूप में सीधे नहीं कह सकते, क्योंकि इमाम मेहदी को कहीं भी हक ताला अल्लाह ताला नहीं लिखा। कुरान के हिसाब से मोहम्मद साहब की महिमा सर्वोपरि है, और मोहम्मद की हकी सूरत बोलने से ही प्राणनाथ जी की महिमा होती है। इमाम मेहदी उनकी एक धर्म सुधारक धर्म रक्षक, उससे ज्यादा कुछ नहीं होते। लेकिन उसको इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि खुदा के न्याय का तखत ही महामती जी का हृदय ही न्याय का तखत है, उनके हृदय में खुदा विराजमान है, ऐसा कह सकते हैं। तो शिफायत जो मोमिन की करे मोहम्मद बुजुर्ग हकी सूरत के रूप में मोमिनों की शिफायत करेंगे, वो कर रहे हैं। उसके पश्चात क्या होगा, ब्रह्म ज्ञान देना ही मोहम्मद की शिफायत है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारे जगत जीवों को मुक्ति मिलेगी। जैसे कि जाहिरी मुसलमान समझते हैं कि हमारी सिफारिश कर देंगे और हमको मुक्ति मिल जाएगी। अकले भाई लोक में सब होवे एक दिन, उस समय क्या होगा, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी, सारी दुनिया एक धर्म हो जाएगी, सबको एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। जात एक खसम की और ना कोई जात, एक खसम एक दुनिया, उड़ गई दो जीवा। तो उस समय एक परमात्मा के सिवा किसी की पूजा नहीं होगी। ये खेल का अंतिम समय होगा, हैप्पी एंडिंग। सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी, सभी एक परमात्मा की पहचान कर लेंगे और सब खत्म हो जाएगा मामला। नाम न्यारे उड़ गए हुई नहीं एक रस्म, खाए पिए सब मिलके बंदगी एक खत्म, नाम न्यारे सब टल गए हुई नहीं एक रस्म। सारी दुनिया एक हो जाएगी और सारी दुनिया एक परमात्मा के जय जयकार करेगी। थोड़े से दिन में देखोगे बरसती जय जयकार। उस समय क्या होगा, जस्ट इसी पॉइंट पर खेल खत्म होगा और अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जागृत होंगे और सखिया मूल मिलावे में जागृत होंगी। तो अक्षर ब्रह्म जब नींद उड़ी अक्षर की, नूर जमाल की उठ बैठे अक्षर, तो वो खेल में जो भी परम धाम का ज्ञान और ध्यान का अनुभव हुआ है उसको वो सारा याद करेगा। डायरेक्टली रंग महल के अंदर अभी भी नहीं जा सकता वो, वहां पर सखियों का स्वरूप कैसी प्रेम आनंदमयी लीलाएं हैं, उसमें अभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसमें नहीं जा सकता। लेकिन वाणी के माध्यम से जो भी परम धाम का उसको अनुभव हुआ है, ज्ञान हुआ है, उसको याद करेगा। और उसको याद करने के चक्कर में सारे जीव भी उनके हृदय में अखंड चित्त चुभई होकर हृदय में सारा उनकी स्मृति में अंकित हो जाएगा। और इसके विषय में देखेंगे, कुरान में लिखा है, जिस दिन यह धरती दूसरी धरती से बदल दी जाएगी और आकाश भी, वे सब के सब अल्लाह के सामने खुलकर आ जाएंगे। धरती बदल जाए, ये बेहद मंडल की बात है सुंदर साथ जी। यहाँ पर काल माया में जैसा है वैसे ही होता है। देखिए ब्रज लीला जैसा था, योग माया में अखंड हुआ तो क्या चेंज हो गया? वो लीला तो वही थी लेकिन तत्व चेंज हुआ, लेकिन स्वरूप और लीला नहीं बदलता है। उसी प्रकार ये जो जागनी लीला है, इसमें जो लोग ईमान लाए हैं, जो लोग समर्पण किए हैं, जो जो अच्छी स्टोरी है इसमें, वो अच्छी अच्छी स्टोरी को वो अक्षर ब्रह्म अपने चित्त में अंकित कर लेगा। देखते हैं बाइबल में भी इस विषय में लिखा है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, अर्थात 5 तत्वों का शरीर भी होता है और जन्नत में भी जो सुप्रीम हेवन में भी शरीर होते हैं। लेकिन यहाँ स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। 5 तत्वों का शरीर अलग होता है और हेवन में यानी सुप्रीम हेवन में अलग शरीर होता है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर को नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी शरीर जी उठता। मतलब यहाँ पर नश्वर शरीर से लीला चल रही है, लेकिन जब अखंड होंगे वहां पर सबका नूरमय शरीर होगा। बाइबल में आगे लिखा है कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही यानी दूसरा सुर फूकते ही ऐसा होगा। ये सब ये काल माया, क्योंकि नष्ट नहीं करना पड़ता है, स्विच ऑफ किए इस प्रकार दिखना बंद हो गया। लय होना मतलब कोई इसको परमाणु बम से विस्फोट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे व्रत से रास में गए काल माया लय हो गया, उसी प्रकार यहाँ पर जैसे अक्षर वर्ण जागृत होंगे खेल समाप्त हो गया और अक्षर उसको रिमाइंड करेगा, अपने चित्त में स्मरण करेगा और सारा अखंड हो जाएगा।
हम एक नए आकाश नई पृथ्वी की आशा देखते हैं। एक जगह लिखा है, मैंने नए आकाश नई पृथ्वी को देखा और पहला आकाश पहली पृथ्वी जाती रही। इस तरह से बाइबल में भी लिखा है और वेदों में भी लिखा है, हमने पृथ्वी का यह देव यजन प्राप्त कर लिया है, हमने इस वसुंधरा के दिव्यीकरण की साधना का निश्चय किया था। संसार पृथ्वी का दिव्यीकरण किया जाएगा। अंत में दिव्यीकरण के द्वारा इस पृथ्वी पर निवास करने वाले मानवों को हम ऐसा दिव्य जन बनाएंगे और इस पृथ्वी को हम दिव्य स्थली बनाएंगे। ये जो योग माया में अखंड मुक्ति है, बिल्कुल ऐसे के ऐसा सब चीज वहां पर स्मृति में अखंड हो जाएगा। मोमिन मिलावे को जब एक करे याद, यहाँ पर जो भी उन्होंने ज्ञान के द्वारा समझा है परम धाम के विषय में, उस सबको याद जब करेगा तब आठों बहिश्त की उठ बैठी बुनियाद, आठों बहिश्त की बुनियाद हो जाएगी। जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर। तो शांति बना के रखो भाई, चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर। जो भी अच्छा करेक्टर होगा, ईमान ला करके प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हुआ होगा, वो नूर के चित्त में, अक्षर के चित्त में, मेमोरी में अखंड हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम अच्छा सपना देखते हैं ना, तो उठने के बाद वो सारा का सारा हम रिमाइंड करते हैं तो हमारे चित्त में यादें अखंड हो जाती है। उसी प्रकार से भूले नहीं क्यों कर, उसको कभी भी भूलेगा नहीं। इसी को कुरान में लिखा है, वाणी में देखेंगे, एक सुरे दुनी फना करी किए दूजे सुरे कायम उठाए। पहले सुर से दुनिया फना हो गई। फना होने का मतलब सब बेहोश हो गए। अभी सुना था ना हमने हदीसों से, पहला सुर फूकने से अर्थात जागृत बुद्धि आई संसार में, लेकिन अभी केवल ब्रह्मात्माओं को प्राप्त है और बाकी दुनिया माया के नशे में डूबी हुई है। दूसरे सुर में सब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसी को फिर से एक चौपाई दिखते हैं, जो फूके जिमी पहाड़ उड़ावसी दूजी फूके काम करे ध्यान। इस दूसरे सुर की बात है, मुर्दों से कब्रों का, मुर्दों का कब्रों से उठना। ये पहले सुर की बात नहीं है सुंदर हाजी, दूसरे सुर की बात है। वाणी के हिसाब से और हदीसों के हिसाब से यही यहाँ पर निष्कर्ष होता है, यहाँ पर दूसरे सुर की बात है। तो सुंदर हाजी, अंत में सारी दुनिया को जो अखंड मुक्ति मिलेगी, इसमें लेवल कैसे डिसाइड होगा। 8 बहिश्त जो हैं वो खड़ी तो होंगी, लेकिन लेवल कैसे डिसाइड होगा। जो जितना अच्छा करेक्टर होगा, जिसने जितना अच्छा रोल किया है, जिसके अंदर ज्ञान होगा, विश्वास भी होगा और प्रेम भी होगा। पहली बहिश्त में ब्रह्म सृष्टि का जीव, जिसके अंदर ज्ञान और विश्वास समर्पण तो है, लेकिन प्रेम नहीं है। कैसा वाला प्रेम? ब्रह्म सृष्टि वाला प्रेम, परात्म वाला प्रेम। परात्म वाला जो सखी वाला प्रेम है वो प्रेम नहीं है, ज्ञान है, विश्वास है। तो दूसरी बहिश्त ईश्वरी सृष्टि के जीव, जिसके अंदर ज्ञान भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, लेकिन विश्वास है, श्रद्धा है कि ये हमारे प्राणों के नाथ हैं। श्रद्धा पूर्वक जो तरीकत दिल बंदगी तरीकत की कर रहे हैं, तो उनको क्या कहा? दिल सा चले शरीयत चले सो पावे भीष्ट तीसरी सोए। आखिरत की तीसरी बहिश्त यानी 7वें नंबर की बहिश्त मिलेगी। एक एक दर्जा कम होता जा रहा है। और जिसके पास ना ज्ञान है, ना विश्वास इससे है, ना प्रेम है, फिर वो चौथी बहिश्त। पिया के विरह से निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। इस प्रकार प्राणनाथ जी बताते, यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से कयामत। कयामत के समय में इस प्रकार जो है कब्रों से मुर्दे उठेंगे। ये जो कब्र बना के रखे हैं, मिट्टी में मिट्टी मिल गया, इससे कोई खड़ा होने वाला नहीं है। जो ईमान लाएगा, परमात्मा के प्रति समर्पित होगा, वही अक्षर के चित्त में अखंड होगा। ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर। इस प्रकार ये रहस्य खोलते हुए जहान मोहम्मद के अंदर जोश आ जाता है। क्योंकि देखिए, ज्ञान सुनने अवतरण भी हुआ है जोश से, तो पढ़ने वाले को भी समझने के लिए जोश की जरूरत है। ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, तिनको नसीहत जिन करो वो मुतलक नहीं मुमिन। इस प्रकार उनके हृदय से अज्ञानता का नाश होने लगता है और उनको एक मुसलमान होने के बावजूद जो है प्राणनाथ जी की पहचान होती है। यह दिन तीसरे जहान मोहम्मद, ईमान मोहम्मद साहब जहान मोहम्मद जो है तीसरे ही दिन प्राणनाथ जी को पहचान लेते कि यही मोहम्मद की हकीकी सूरत है। मोहम्मद साहब पुनः आए हैं, यही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा है। इस प्रकार जहान मोहम्मद की भी यहाँ जागनी हो जाती है सुंदर साहब जी। इसके पश्चात अब सिर्फ एक बचे हैं, चौथा। 3 मुस्लिम कर्मचारी हो गए, अव्वल खान, मिहिन खान और
जहान मोहम्मद। इसके पश्चात जो है एक चौथे मुस्लिम कर्मचारी हैं फतेह मोहम्मद, उनका बाकी रहता है। जहान मोहम्मद जब भी चर्चा सुनते थे, चर्चा सुनते समय उनके अंदर भी ऐसा जोश आ जाता था और वो चक्कर खा के गिर जाते थे। प्राणनाथ जी इसको समझाते हैं, तो हमारे सुंदर साथ में से हैं, क्यों घबराते, बिल्कुल चिंता मत करो। फिर सावधान हो गए, जब सुने नाम लाहौत फिर गिरे जोश में। जब परम धाम का नाम सुनते थे, अर्श आजम का, लाहौत का नाम सुनते थे, फिर से वो गिर जाते थे। इस प्रकार से इसी स्थिति में पहुंच गए ईश्वर। सच्चे दिल से समर्पण हो, एकाग्र चित्त हो तो वाणी तुरंत असर करती है। जो लीजिए न सिर अपने तो कहाँ करे वचन, हृदय में वैराग्य नहीं, तड़प नहीं है, जिज्ञासा नहीं है सुंदर साथ जी, वाणी सुनते हुए कोई फायदा होने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। इस प्रकार से 4 महीना यहाँ पर व्यतीत हो गए और उधर राजा भाव सिंह, उधर भवानी भट्ट, इधर मुस्लिम भाई सब चर्चा सुनते हैं, चर्चा किरंतन नित्य प्रति होता रहता है। इसके पश्चात अब पठान फतेह मोहम्मद जो चौथे मुस्लिम कर्मचारी थे, उसको किस प्रकार समझाने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार वहां पर फिर से माया की मुसीबत आती है, वो सारा प्रसंग सुंदर साथ जी हम कल सुनेंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब सुने पूरा था, चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्यों करते भोर हो वही, लीला भई मास 4, नित्याने उत्सव कीर्तन, हुआ 7 अंग करार, हुआ 7 अंग करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी के चरणों में कटान को प्रणाम जी।